नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका नविक अकेडमी में। राजस्थान ज्योग्राफी में आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की झीलें, राजस्थान की प्रमुख झीलें। नदियां अपन पढ़ चुके हैं, जलवायु और मानसून तंत्र अपन पढ़ चुके हैं। ज्योग्राफी का ये चौथा पांचवा टॉपिक है राजस्थान की झीलें। आज अपन इसको कवर कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा अपना ना। राजस्थान की प्रमुख झीलें, ये अपन ने कुछ ऑफिशियल सोर्स को देखते हुए या फिर पर्यटन विभाग की साइट को कवर करते हुए यहाँ पे आपके लिए कंटेंट तैयार किया है। ठीक है, तो सेशन को अपने यार दोस्तों तक जरूर शेयर करना यदि सेशन अच्छा लगे, और इसकी जो पीडीएफ है आपको नविक अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, राजस्थान की प्रमुख झीलें, चलते आगे। राजस्थान में जो झीलें हैं, खारे पानी की झीलें या मीठे पानी की झीलें, दो प्रकार की झीलें होती हैं। बात करें यदि खारे पानी की झीलें, तो अरावली के पश्चिम में या पश्चिम राजस्थान में खारे पानी की झीलें प्रमुख पाई जाती है, अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, उसके पीछे कारण क्या है अपन अभी देख लेंगे। राज्य में स्थित अधिकतर खारे पानी की झीलें अंतः स्थलीय प्रवाह क्षेत्र का भाग है। अंतः स्थलीय प्रवाह क्षेत्र का मतलब जैसे ये झील है कोई, ठीक है, इसमें कोई नदी आकर गिरती है, नदी आकर गिरती है, ठीक है, अंतः स्थलीय प्रवाह क्षेत्र का भाग है। इसका मतलब ये कि यहाँ से निकलने वाली नदियां किसी संगम बिंदु तक नहीं पहुंचती, धरातल पर यहाँ पर एक स्थान पर आकर समाप्त हो जाती है। राज्य में स्थित अधिकतर खारे पानी की झीलें अंतःस्थलीय प्रवाह क्षेत्र का भाग है, जहां वर्षा ऋतु में छोटी छोटी नदियां आकर इनमें गिरती है। केवल वर्षा ऋतु में अधिकतर नदियां पाई जाती हैं। राजस्थान की बात करें, अधिकतर नदियां छोटी नदी होती है जो बरसात के मौसम में बहती हैं। नदियां जो है झीलों में आकर गिर जाती है। जैसे अपन कुछ आगे झीलें पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कुछ नदियां है जो झील में आके समाप्त हो जाती है, उसके बाद में आगे नहीं बढ़ती। जैसे जैसलमेर की बुझ झील, ये झील है एक, हालांकि ये मीठे पानी की है, बुझ झील। इसमें नदी आती है आपके, काकनी नदी आती है, काकनी नदी आती है और आकर इनमें गिर जाती है। ठीक है, और यहीं समाप्त हो जाती है। तो राजस्थान की अधिकांश झीलें इस तरह बनी है ना। बरसात के मौसम में पानी होता है, बाकी उसमें पानी सूख जाता है। ठीक है, तो पश्चिमी राजस्थान में अधिकांशतः खारे पानी की झीलें स्थित है। खारे पानी की झीलें अधिकतर पश्चिमी राजस्थान में अरावली के पश्चिम में स्थित है। अच्छा, क्यों स्थित है? क्योंकि झीलों के नीचे माइकासिस्ट चट्टानें स्थित है। जैसे ये बात करें, ये धरातल है, धरातल पर नीचे माइकासिस्ट चट्टानें हैं। क्या है? आपके सेल है, माइकासिस्ट चट्टानें हैं, सेल है ना। अब जब बरसात के मौसम में वर्षा होती है, ठीक है, जब वर्षा होती है तो पानी रिसाव करके नीचे जाता है, और ये जो माइकासिस्ट चट्टानें होती है, ये जो खनिज लवण होते हैं, NaCl होता है, सोडियम लवण होता है, इसको धरातल पर ऊपर पहुंचाती है। तो ये जो प्रक्रिया है भेजने की, इसको क्या बोलते हैं? केशिका प्रक्रिया, केशिका प्रक्रिया। अच्छा, ये भी प्रश्न पूछा था अभी आरपीएससी ने किसी पेपर में, ये प्रश्न पूछा था कि राजस्थान में खारे पानी के झीलों का प्रमुख कारण है, तो उसमें आपका जवाब हो जाएगा कि जो माइकासिस्ट चट्टानें होती है वो केशिका प्रक्रिया के द्वारा जो सोडियम लवण होता है उसे धरातल की ओर भेजती है, उसके कारण जो पानी होता है वो खारा हो जाता है। ठीक है, लवणीय पानी हो जाता है। तो याद रखना, ये केशिका प्रक्रिया के द्वारा ये पानी खारा हो जाता है, लवणीय हो जाता है। ये प्रश्न आता है आपके, आया हुआ एग्जाम में, है ना। यहाँ झीलों के नीचे माइकासिस्ट चट्टानें स्थित है। पश्चिमी मरुस्थल 33 सागर का अवशेष, ये अपन ने पढ़ा था जब भौगोलिक प्रदेश पढ़ा था। तो राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है वो 33 सागर का अवशेष है। अब सागर समुद्र खारा होता है, लवणीय होता है ना, तो ये भी कारण है कि जो झीलें है वहां का पानी है वो खारा है ना। तो ये दो कारण है, दोनों ही याद रखना। एक तो है माइकासिस्ट चट्टानें, दूसरा है कि राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है। दोनों ही याद रखने हैं आपको। ठीक है, खारे पानियों की झीलें क्यों है राजस्थान में अधिकतर, ये दो कारण याद रखना। माइकासिस्ट चट्टानें केशिका प्रक्रिया के कारण भूमिगत जल में घुले नमक लवण को सतह पर खींच लेती है, जिसके कारण नमकीन झीलें या खारे पानी की झीलों का निर्माण होता है। ठीक है, याद रखना भाई, खारे पानी की झीलें क्यों बनती हैं। अब राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलें अपन देखने वाले हैं। उसमें सबसे बड़ी जो झील है वो है आपके सांबर झील। कौन सी है? सांबर झील आपकी सबसे बड़ी झील है। सांबर की बात करें तो ये जयपुर जिले में स्थित है। ठीक है, हालांकि आपको लिखा मिल जाएगा कि जयपुर, नागौर और अजमेर की बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, याद रखना कि ये आपके जयपुर जिले में स्थित है ना। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। याद रखना भाई, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील है ना। इस झील में रूपनगढ़, मेंधा, जब अपने अपवाह तंत्र पढ़ा था, नदियां पढ़ी थी, तो वहां भी ये देखा था
जो अंतःस्थलीय प्रवाह तंत्र था उसमें देखा था कि रूपनगढ़, मेंधा, खारी, खंडेला और तुरतमती नदियां किसमें जाके गिरती है, सांबर झील में आकर गिरती है ना। तो ये भी याद रखना, ये पूछा हुआ है। मेंधा नदी जरूर याद रखना, क्योंकि मेंधा नदी जैसे ये सांबर झील है, ठीक है, आपके दक्षिण से इसमें आती है रूपनगढ़, उत्तर से आती है खंडेला, ठीक है, पश्चिम से कौन सी नदी आती है इसमें, यहां से आती है आपके तुरतमती, ठीक है, पश्चिम से आती है इसमें खारी नदी आती है, ठीक है, और आपके जो नदी है मेंधा, ठीक है, ये मेंधा नदी इसमें सर्वाधिक लवण लाती है, सर्वाधिक मात्रा में लवण लाती है या नमक लाती है। सर्वाधिक नमक कौन सी नदी लाती है, मेंधा नदी सांबर झील में सर्वाधिक मात्रा में नमक लेके आती है, लवण लेके आती है, ठीक है, याद रखना भाई इसको, मेंधा नदी याद रखना, ये आपके पूछ सकते हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो सांबर झील का क्षेत्रफल है लगभग 150 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है इसका, लगभग 150 वर्ग किलोमीटर है, ये इसका क्षेत्रफल है, याद रखना। जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें तो लगभग 2500 वर्ग किलोमीटर इसका जल ग्रहण क्षेत्र है ना। जल ग्रहण क्षेत्र है क्योंकि नदियां चारों तरफ से आती है इसमें, और ये कारण है कि इसका जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़ा है ना। लगभग 150 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, याद रखना। निर्माण की बात करें तो वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। ये प्रश्न आपको पता होगा कि बहुत बार पूछा हुआ है ना, ये प्रश्न काफी बार आया है कि सांबर झील का निर्माण किसने करवाया, तो किसने करवाया था, वासुदेव चौहान ने, ये जरूर याद रखना। अभी जिसने वीडियो का पेपर दिया था वहां भी आया था, है ना, कि आना जी ने कौन सी झील का निर्माण करवाया था। पृथ्वीराज चौहान के पितामह आना जी या अर्णोराज ने कौन सी झील का निर्माण करवाया था। हालांकि ये प्रश्न गलत हो गया था क्योंकि उन्होंने थोड़ा अन्ना जी को कुछ और नाम दे दिया था ना, तो याद रखना अन्ना जी ने जो आपके आना सागर झील है उसका निर्माण करवाया था। ये अपन मीठे पानी की झीलों में पढ़ेंगे, तो ये ऐसे प्रश्न आते हैं आपके कि किस झील का निर्माण किसने करवाया था। वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था, ठीक है, याद रखना भाई इसको, वासुदेव चौहान नाम याद रखना है। ये एक्चुअल में बिजोलिया शिलालेख के अनुसार है। बिजोलिया शिलालेख में ऐसा कहा गया कि वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। अच्छा, इस झील के पास में शाकंभरी माता का मंदिर है ना, चौहानों की इष्ट देवी थी शाकंभरी माता, इसका मंदिर है। मार्च 1990 को इसे रामसर सूची में शामिल किया गया। ये लाइन इस पूरे ये आपके स्लाइड है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण लाइन आपकी यह है कि मार्च 1990 में सांबर झील को रामसर सूची में शामिल किया गया था, याद रखना इसको, ठीक है। सांबर झील में संरक्षित जीव है राजहंस, जो कि आपका नागौर का सुंदकर है ना। उसके बाद में कुरजा और अन्य शीतकालीन पक्षी सांबर झील में पाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना सांबर झील, यहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, झीलों से आपके 2 प्रश्न एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो हल्के में मत लेना इस टॉपिक को। सांबर झील जयपुर जिले में है। मेंधा नदी इसमें सर्वाधिक लवण लेके आती है, नमक लेके आती है। क्षेत्रफल कोई जरूर नहीं याद करना, पर देख लीजिए 150 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जल ग्रहण क्षेत्र कोई जरूर नहीं है, याद रखना इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था, और ये जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख से मिलती है, ठीक है, याद रखना। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। शाकंभरी माता का मंदिर सांवर झील के पास स्थित है। रामसर सूची में शामिल किया गया 1990 में, ठीक है। अच्छा, बात करें रामसर स्थान की, रामसर स्थलों की बात करें यदि, तो याद रखना राजस्थान में रामसर स्थल, ठीक है। अच्छा, वर्तमान में 4 हो गए ना, पहले 2 थे। रामसर स्थल, हालांकि अपन इसको आगे पढ़ लेंगे, पर अभी देख लीजिए एक बार के लिए। रामसर स्थल की बात करें तो पहला था, प्रथम कौन सा था, प्रथम रामसर स्थल था आपके केवलादेव, केवलादेव, ठीक है, केवलादेव घना पक्षी विहार, याद रखना भाई इसको, ये पहला रामसर स्थल था, है ना। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि पहले सर्वप्रथम किसको शामिल किया गया था। द्वितीय कौन सा है आपके, सांबर झील है ना। द्वितीय कौन सा है, द्वितीय है आपके सांबर झील, सांबर झील जिसे 1990 में शामिल किया गया था। उसके बाद में है खीचन,
खीचन आपके जोधपुर में है, खीचन आपके जोधपुर में है ना, याद रखना। फिर है आपके मेनार उदयपुर में है, ठीक है, मेनार उदयपुर में है, ये याद रखना। ये 4 आर्द्र भूमि है। रामसर स्थल को क्या बोलते हैं? आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि स्थल, है ना, याद रखना भैया। इसके जो भी रीट का एग्जाम दे रहा है, जिसका नेक्स्ट रीट का एग्जाम है, क्योंकि हाल ही की न्यूज है, तो रीट वाले ध्यान रखना, यहाँ से आपके प्रश्न आएगा। लेव असिस्टेंट में ज्योग्राफी का ठीक ठाक सिलेबस है, तो लेव असिस्टेंट या रीट में यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। छोटे छोटे शब्द है 4, और यहाँ से आपको एक प्रश्न मिल जाए तो बहुत खूब बढ़िया अच्छी बात है, ठीक है, याद रखना, यहाँ से प्रश्न आता है। अपन चल रहे थे सांबर झील पे, याद रखना भाई इसको। सांबर भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। अंतःस्थलीय, मैंने बताया कि अंतःस्थलीय क्या होती है, जिसमें नदियां आकर गिरती है, अंतःस्थलीय प्रवाह क्षेत्र का निर्माण करती है, ठीक है, वो अंतःस्थलीय हो जाता है। सांबर झील जो है, क्योंकि इसमें नदी आकर गिरती है चारों तरफ से, तो सांबर भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है ना। अंतःस्थलीय, सांबर अंतःस्थलीय झील है, लेकिन खारे पानी की झील है भारत की सबसे बड़ी। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर है। भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील भी सांबर है, ठीक है, याद रखना इसको। यह है बालसन स्थलाकृति का उदाहरण है। अच्छा, बालसन क्या होता है ना, आप एक बार ध्यान से समझना। जैसे ये आपके सांबर झील है, ठीक है, अब इसके चारों तरफ ये आपके पहाड़ बने हुए हैं। क्या है ये? पहाड़ है ना। फूल पत्ती मत समझना, ये पहाड़ बने हुए हैं इसके चारों ओर। तो सांबर के चारों ओर पहाड़ है। जब पहाड़ के बीच में ऐसी कोई जलाकृति होती है ना, उसे बालसन का उदाहरण, बालसन का नाम दिया जाता है। तो याद रखना, सांबल स्थलाकृति है बालसन की। तो बालसन क्या होती है? ऐसी स्थलाकृति, ऐसे जलाकृति, माफ करना, ऐसी जलाकृति जिसके चारों ओर पहाड़ पर्वत पहाड़ियां हो, ठीक है। तो याद रखना, सांबर बालसन का उदाहरण है। ये प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में कि निम्न में से राजस्थान की कौन सी झील बालसन स्थलाकृति का उदाहरण है, ठीक है, याद रखना बालसन को। क्यार, ये शब्द है, इस पर थोड़ी नजर डालिए। क्यार, इसको क्यारी भी बोलते हैं। अब गांव वाले समझते हैं ना, खेत में क्यारी बनाई जाती है, क्यार या क्यारी। ये क्या होता है? सांबर झील से नमक उत्पादन की विधि है, जिसे क्यार कहा जाता है। ऐसे कुछ करके संरचनाएं बना दी जाती है, ये क्यार है अपने आप में, इसको क्यारी बोलते हैं, ठीक है। और इनमें पानी भर दिया जाता है, जब ये सूख नीचे रिसाव होता है पानी का, तो उसके बाद में इसमें नमक बन जाता है और नमक को इकट्ठा कर लिया जाता है। ये विधि है, इसको क्यार विधि बोलते हैं, ठीक है, याद रखना भाई। नमक उत्पादन क्यार और रेस्ता पद्धति से किया जाता है, पद्धति, ठीक है। रेस्ता पद्धति भी है, जिसमें जल का रिसाव धरती में हो जाता है, रेस्ता पद्धति, है ना। लोगों ने रेस्ता पद्धति का नाम कम लोगों ने सुना होगा, है ना। क्यार तो आप सुन चुके हो क्योंकि प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, अगली बार रेस्ता भी आ जाएगा। नमक उत्पादन क्यार और रेस्ता पद्धति से किया जाता है, ये दोनों बातें याद रखना, है ना। सांबर झील से देश के कुल नमक उत्पादन का लगभग 8.7% नमक उत्पादित किया जाता है। जो कुल नमक उत्पादन की बात करें पूरे भारत में, तो भारत का 8.7% नमक कहां से उत्पादित किया जाता है? आपके सांबर झील से नमक का उत्पादन होता है 8.7%। ये भारत का तो 8.7% है, लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का 80% नमक उत्पादन किया जाता है सांबर झील से, ठीक है, याद रखना भाई, यहां से आपके प्रश्न आएगा। सांबर झील राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादित करती है। सर्वाधिक नमक उत्पादन 80% राजस्थान में सांबर झील से किया जाता है। अगर बात करें संपूर्ण देश की बात करें तो देश का 8.7% नमक सांबर झील से पैदा किया जाता है। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, ये एक केंद्रीय क्षेत्र का उपक्रम है, जो राज्य और केंद्र दोनों द्वारा मिलकर चलाया जाता है ना, 60-40 के रेशियो से। 60% हिस्सा इसमें केंद्र सरकार का योगदान होता है, 40% राज्य सरकार का। दोनों मिलकर यहाँ पे नमक उत्पादित करते हैं, जो कि एक केंद्रीय क्षेत्र का उपक्रम है। और हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की स्थापना 1964 में की गई थी, और ये हाल ही में आरपीएससी ने भी पूछा था और अधीनस्थ बोर्ड ने भी किसी पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछा था, है ना। तो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, याद रखना भाई इसको, ठीक है। केंद्र राज्य का इसमें 60-40 का अनुपात है, ये केंद्रीय क्षेत्र की
एक संयंत्र है, इसमें जो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, है ना। स्थापना कब हुई थी हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की? 1964 में। याद रखना, ये सांवर झील से नमक उत्पादन करने वाला संयंत्र है, HCL हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, याद रखना इसको। एक नोट है, याद रखना, नवंबर 2019 में सांबर झील में लगभग 20,000 पक्षी मृत पाए गए थे, जिसका कारण बताया गया है एवियन बोटुलिज्म। एवियन बोटुलिज्म, याद रखना ये कारण है। ये भी प्रश्न पूछा था कि सांबर झील में हाल ही में पक्षियों के मरने के पीछे का क्या कारण बताया गया है, तो एवियन बोटुलिज्म एक जहर है, याद रखना भाई इसको। ठीक है, नवंबर 2019 में सांबर झील में पक्षी मृत पाए गए थे, उसका कारण क्या है? एवियन बोटुलिज्म है, याद रखना। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड सांबर झील से नमक पैदा करता है ना, जो कि 1964 में स्थापित किया गया था। 60-40 का इसमें रेशियो है। सांबर झील देश का 8.7% नमक और राजस्थान का 80% नमक पैदा करती है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है सांबर झील, याद रखना। ये बालसन का उदाहरण है। यहाँ से नमक पैदा किया जाता है, वो क्यार और रेस्ता विधि से नमक पैदा किया जाता है। ठीक है, तो सांबर झील में आप याद रखना, इसको भूलना मत। उसके बाद में है डिडवाना झील। ठीक है, एक प्रमुख खारे पानी की झील है। स्थान है डिडवाना कुचामन, पहले नागौर होता था, अब नया जिला बन गया आपके। डिडवाना कुचामन में है डिडवाना झील। इस झील से उत्पादित नमक खाने योग्य नहीं है, इसका मतलब बहुत घटिया क्वालिटी का, निम्न क्वालिटी का नमक यहाँ से पैदा किया जाता है ना। तो इस झील से उत्पादित नमक खाने योग्य नहीं है, निम्न गुणवत्ता वाला नमक है। ये जो नमक है वो सोडियम सल्फेट से बनता है। भैया अपन नमक पढ़ते हैं, NaCl, NaCl से नमक बनता है। ठीक है, लेकिन डिडवाना झील में जो नमक बनता है वो बनता है आपके सोडियम सल्फेट से, है ना, Na2SO4। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट से ही नमक बनता है, इसलिए बहुत कम क्वालिटी का, घटिया क्वालिटी का नमक है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, ये याद रखना, ये कारखाना 1964 में स्थापित किया गया था। डिडवाना, पहले नागौर पढ़ते थे, अब क्या पढ़ना है? डिडवाना कुचामन में। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछ लिया गया है कि हिंदुस्तान, सॉरी माफ करना, हिंदुस्तानी राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की स्थापना कब की गई? ये RS प्री 2023 में आया था। ठीक है, RS प्री में ये प्रश्न पूछा हुआ है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की स्थापना कब की गई? तो याद रखना 1964 में स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहाँ है? डिडवाना में इसका मुख्यालय है, याद रखना। ठीक है, याद रखना राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, याद रखना, यहाँ से प्रश्न आएगा। अपन अभी तक 2 संयंत्र पड़े हैं, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, इसकी भी स्थापना 1964 में हुई थी, और राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, इसकी भी स्थापना 1964 में हुई थी। ये केंद्रीय उपक्रम है और ये राज्य सरकार का उपक्रम है ना। ये सांबर में नमक उत्पादित करता है और ये डिडवाना झील में नमक उत्पादित करता है, याद रखना इस बात को। डिडवाना झील, ठीक है, सोडियम सल्फेट से नमक पैदा किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट झील है पचपदरा झील। ठीक है, कौन सी झील है? पचपदरा झील है। इसका स्थान की बात करें तो स्थान है आपके पचपदरा बालोतरा। पहले बाड़मेर पढ़ते थे, नया जिला बन गया बालोतरा, तो अब ये बालोतरा में आती है पचपदरा झील। ठीक है, याद रखना, यहां से उच्च गुणवत्ता का नमक पैदा किया जाता है, अच्छी क्वालिटी का। सांबर झील में अपन जो नमक पैदा करते हैं उससे भी अच्छी क्वालिटी का नमक पचपदरा झील से पैदा किया जाता है, जो कि आपके बालोतरा में है। इसमें सोडियम क्लोराइड NaCl की मात्रा 98% है, 98% NaCl। ठीक है, डिडवाना में तो NaCl था ही नहीं, सोडियम सल्फेट था, है ना, जो निम्न क्वालिटी का था, अपन खा नहीं सकते थे उसको। लेकिन सोडियम क्लोराइड जब 98% हो जाता है, इसका मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का नमक पैदा किया जाता है पचपदरा झील से, याद रखना। इस झील के सीमावर्ती क्षेत्र में खेरवाल जाति के लोग रहते हैं, खेरवाल जाति के लोग रहते हैं। खेरवाल जाति यहाँ नमक उत्पादित करती है, जो मोरली नामक झाड़ी की टहनियों द्वारा नमक की स्फटिक का निर्माण करते हैं, याद रखना। इसमें 2 बातें हैं, एक तो है खेरवाल जाति, खेरवाल जाति रहती है आपके पचपदरा झील के पास। ठीक है, खेरवाल जाति याद रखना है। मोरली नामक झाड़ी याद रखना, है ना, मोरली नामक झाड़ी का उपयोग किया जाता है पचपदरा झील में। एक विधि है कोसिया विधि, इसको याद रखना, छोटे कुंड बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो कोसिया विधि याद रखनी है आपको।
ठीक है। एक है रेस्ता विधि, जो अपने सांवर झील में पढ़ा था। रेस्ता विधि से नमक पैदा किया जाता है। ठीक है, क्यार बनाकर पानी भर देते हैं, जल का नीचे रिसाव हो जाता है और नमक बच जाता है। तो ये चारों चीजें याद रखना। मोरली नामक झाड़ी का उपयोग किया जाता है। खेरवाल जाति कौन सी झील से नमक पैदा करती है? खेरवाल जाति कौन सी झील से नमक पैदा करती है, ये प्रश्न है, याद रखना है इसको। खेरवाल जाति पचपदरा से, डिडवाना नहीं है, सांबर नहीं है, पचपदरा झील है जो कि आपके बालोतरा में है। खेरवाल जाति वहां रहती है और नमक पैदा करती है। इस झील की जो नमक होता है उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। 98% इसमें क्या पाया जाता है? NaCl पाया जाता है। ठीक है, मोरली नामक झाड़ी का उपयोग किया जाता है। कोसिया एक विधि है, इसमें क्या होता है, ये पानी के कुंड बना दिए जाते हैं, है ना, कुंड में पानी भर दिया जाता है। रेस्ता विधि याद रखना, ये नमक उत्पादन की एक विधि है। ठीक है, ये चारों चीजें याद रखना। छोटे कुंड होते हैं यहाँ पे, उन्हें कोसिया कहते हैं। रेस्ता विधि से नमक उत्पादित किया जाता है। तो पचपदरा झील याद रखना भैया ना। खारे पानी की अन्य प्रमुख झीलें, ये याद रखना। छोटी छोटी झीलें हैं, 3 बड़ी झीलें जो खारे पानी की अपने देखी है अभी तक। खारे पानी की बड़ी झीलें कौन कौन सी थी आपके? एक तो थी सांबर, ठीक है, एक थी आपके डिडवाना झील और एक थी आपके पचपदरा। ये 3 झीलें थी बड़ी जो अपने पढ़ी है। पचपदरा झील आपके बालोतरा में है, वापस से रिकॉल कर लेते एक बार। ये बालोतरा में है, या इस झील में 98% NaCl पाया जाता है। इसका मतलब यह है कि उच्च गुणवत्ता का नमक पैदा किया जाता है ना। याद रखना, यहां खेरवाल जाति रहती है, खेरवाल जाति रहती है। ठीक है, रेस्ता विधि से नमक पैदा किया जाता है, रेस्ता विधि। कोसिया क्या है? पानी के छोटे कुंड है। कोसिया भाई शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनते हैं ना। कोसिया क्या है? पानी के कुंड है, पानी के कुंड है। मोरली नामक झाड़ी का उपयोग किया जाता है, मोरली नामक झाड़ी का उपयोग किया जाता है। तो भाई ये याद रखना कि जहां भी ये दिख जाए, खेरवाल जाति, मोरली झाड़ी, कोसिया, ठीक है, रेस्ता विधि, तो इसमें क्या जाएगा आपके? पचपदरा झील आ जाएगा। ये कहाँ स्थित है? आपके बालोतरा में स्थित है। ठीक है, याद रखना भाई, इसको रट लेना। ये शॉर्ट नोट से जब हम बनाते हैं ना, फटाफट से रिवीजन करना होता है, तो एक साथ बस बालोतरा 98%, उच्च गुणवत्ता खेरवाल, रेस्ता, कोसिया, मुरली, ऐसे ट्रिक याद होती है। ठीक है, बात करें डिडवाना झील की, तो डिडवाना झील आपके डिडवाना कुचामन में है। कहाँ है? डिडवाना कुचामन में है ये। ठीक है, घटिया क्वालिटी का, घटिया गुणवत्ता या निम्न क्वालिटी का नमक पाया जाता है ना, निम्न क्वालिटी, है ना, निम्न क्वालिटी का नमक पैदा किया जाता है। यहां पाया जाता है सोडियम सल्फेट। क्या पाया जाता है? सोडियम सल्फेट पाया जाता है। ठीक है, यहां पर राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स का मुख्यालय है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स का मुख्यालय है, जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी। ठीक है, तो डिडवाना में ये 4 चीजें याद रखना है। उससे पहले अपने पढ़ा था सांबर झील। क्या पढ़ा था? सांबर झील, याद रखना। सांबर झील में, सांबर झील आपके जयपुर में स्थित है, याद रखना है। मेंधा नदी याद रखना, सर्वाधिक नमक लाती है। क्या लाती है? सर्वाधिक नमक लेके आती है मेंधा, है ना, याद रखना। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड यहां से नमक पैदा करता है ना। 60-40 का रेशियो है, 1964 में स्थापित की गई थी, यहां से नमक पैदा करता है ना। देश की बात करें तो देश का 8.7%, राज्य की बात करें तो राज्य का, राजस्थान का 80% नमक पैदा करता है। राजस्थान की सबसे बड़ी सबसे बड़ी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, खारी झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारी झील है। ये बालसन का उदाहरण है, ये बालसन का उदाहरण है। क्यार विधि या रेस्ता विधि से नमक पैदा किया जाता है, क्यार विधि या रेस्ता विधि से नमक पैदा किया जाता है। तो ये 4-5 महत्वपूर्ण चीजें हैं, है ना। सांबर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया 1990 में, मार्च 1990 में रामसर स्थल या आर्द्र भूमि स्थल घोषित किया गया, रामसर सूची में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये याद रखना भाई, ये महत्वपूर्ण कुछ चीजें हैं। मैं वापस बोल रहा हूँ, सांबर झील की बात करें तो जयपुर में है, मेंधा नदी इसमें सर्वाधिक नमक लेके आती है, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड
जिसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 60-40 के रेशियो में है। 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। ये देश का 8.7% नमक पैदा करती है और राजस्थान का 80% नमक सांवर से पैदा किया जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांवर, है ना, ये बालसन का उदाहरण है। अपन ने एक चीज और देखी थी कि भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है आपके सांबर झील, ठीक है। क्यार या रेस्ता विधि से नमक पैदा किया जाता है। 1990 में रामसर सूची में इसे शामिल किया गया था, ठीक है। बात करें डिडवाना झील की, तो डिडवाना कुचामन में स्थित है। निम्न क्वालिटी का नमक पैदा किया जाता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप यहां से पढ़ने के बाद में झील का प्रश्न कम से कम गलत नहीं करेंगे। यहाँ पे राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स का मुख्यालय है जो 1964 में स्थापित किया गया था। सोडियम सल्फेट, है ना, यहाँ पे जो नमक बनता है डिडवाना झील में, उसमें सोडियम सल्फेट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है और यही कारण है कि ये जो नमक है वो घटिया क्वालिटी का है, निम्न क्वालिटी का है, इसको खा नहीं सकते। पचपदरा आपके बालोतरा में है, नया डिस्ट्रिक्ट बना है। 98% इसमें NaCl पाया जाता है, इसलिए इसकी क्वालिटी उच्च क्वालिटी है, अच्छी गुणवत्ता है। खैरवाल जाति इस झील के पास रहती है और रहती है तो इसलिए यहाँ पे ये नमक पैदा करती है, खैरवाल जाति, है ना। तो खैरवाल जाति रेस्ता विधि से नमक निकालती है। मोरली नामक झाड़ी का उपयोग किया जाता है ना। कोसिया क्या है? कोसिया पानी के कुंड है, छोटे छोटे कुंड बनाए जाते हैं नमक पैदा करने के लिए। तो ये पचपदरा झील के बारे में है, याद रखना, ठीक है। अब ये कुछ छोटी झीलें हैं राजस्थान की, अन्य प्रमुख खारे पानी की झीलें जो छोटी है लेकिन थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, अपन देख लेते हैं। एक है लूणकरणसर झील, आपके बीकानेर में है। क्या है? लूणकरणसर झील है आपके, जो कि बीकानेर में है। कुचामन झील की बात करें तो डिडवाना कुचामन में है और नावा झील ये भी डिडवाना कुचामन में है, ठीक है। लूणकरणसर झील याद रखना बीकानेर में है। कुचामन झील याद रखना डिडवाना कुचामन में है और नावा झील याद रखना नागौर में नहीं है, डिडवाना कुचामन में है, नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं। डेगाना झील नागौर में है। रेवासा झील की बात करें तो रेवासा झील सीकर में है। रेवासा झील खारे पानी की झील है, कंफ्यूज नहीं होना है। लूणकरणसर बीकानेर में खारे पानी की झील है। डेगाना खारे पानी की झील है। अच्छा, रेवासा सीकर में है लेकिन खारे पानी की झील है। कोछोर, ये प्रश्न आया हुआ है कि निम्न में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है या खारे पानी की झील नहीं है, ऐसा आपके प्रश्न आता है। ट्रेंड है, अधीनस्थ बोर्ड हर एग्जाम में ऐसा एक प्रश्न पूछता है, तो हो सकता है आपको इन झीलों में से एक प्रश्न देखने को मिल जाए, है ना। याद रखना भाई, रेवासा झील सीकर में है जो कि खारे पानी की है। कोछोर जरूर याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर स्टार लगा रहा हूँ ना, यहाँ से आपके प्रश्न बन जाएगा। ताल छापर चूरू में है, आपको पता है ये लवणीय झील है। फलोदी फलोदी में है। काबोद झील याद रखना ये जैसलमेर में है। लोग कोछोर और काबोद में कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो काबोद आपके जैसलमेर में है, याद रखना काबोद जैसलमेर में है। पोखरण झील जैसलमेर में है और बाखासर झील बाड़मेर में है। ये बाखासर झील का नाम बहुत कम लोगों ने सुना हुआ है ना। याद रखना बाखासर झील कहाँ है? बाड़मेर में है। बाखासर झील बाड़मेर में है। काबोद झील जैसलमेर में है ना। कोछोर झील सीकर में है। रेवासा सीकर में है। नावा झील डिडवाना कुचामन में है। ये कुछ खारे पानी की झीलें हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है ना, यहाँ से आपके प्रश्न देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें अपन ने पढ़ ली है, अब है मीठे पानी की झीलें। अब बात करें मीठे पानी की झीलें, पहले ये देखना कि जो खारे पानी की झीलें हैं, ठीक है, खारी झीलें है वो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? मैक्सिमम पाई जाती है आपके डिडवाना कुचामन में। डिडवाना कुचामन में, पहले ये नागौर में पाई जाती थी, नया जिला बन गया, तो पहले नंबर पर डिडवाना कुचामन है, दूसरे नंबर पर आपके नागौर है, ठीक है। बात करें मीठे पानी की झीलों की, तो मीठे पानी की झीलें सर्वाधिक पाई जाती है आपके उदयपुर जिले में, ठीक है। मीठे पानी की झीलें सर्वाधिक उदयपुर जिले में पाई जाती है और उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ झीलें पाई जाती है, अधिक झीलें हैं इसलिए उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। अच्छा, आपने एक और चीज पढ़ी होगी कि जल महलों की नगरी, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने कल्चर में, जल महलों की नगरी, ये याद रखना, ये डीग है ना, जो नया जिला बना है आपके डीग, ये जल महलों की नगरी है, इसमें उदयपुर नहीं करना है। हालांकि उदयपुर के जिलों में बहुत सारे जिलों में जल महल बने हुए हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि जल महलों की नगरी आपके क्या है? डीग है, ठीक है। जल महलों की नगरी क्या है? डीग है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। झीलों की नगरी उदयपुर है, ठीक है। अब बात करें मीठे पानी की प्रमुख झीलों की, तो पहली बड़ी झील है जयसमंद झील, जिसको अपन ढेवर झील भी बोलते हैं। जयसमंद झील या ढेवर झील, तो ये जयसमंद झील है, ठीक है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे अभी। जयसमंद झील, ढेवर झील जो कि आपके सलूम्बर में है, नया जिला बना है आपके सलूम्बर। जयसमंद झील याद रखना सलूम्बर जिले में है। ढेवर नाल, ये पहले उदयपुर में हुआ करती थी, अब सलूम्बर में चली गई है।
ढेवर नाल एक दर्रा है, पहाड़ियों के बीच में कटा फटा भाग है ढेवर नाल, यहाँ पर ये झील स्थित है। निर्माण की बात करें तो महाराणा जयसिंह ने, जयसमंद से जयसिंह याद रखना, कोई दिक्कत नहीं, नाम याद हो जाएगा। अब दीदी याद रखनी है झीलों की, कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं उनका समय याद रखना है क्योंकि यहां से भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो निर्माण की बात करें तो 1685 से 1691 में महाराणा जयसिंह द्वारा इसका निर्माण किया गया था। नदी की बात करें तो गोमती नदी पर, जयसमंद झील गोमती नदी पर स्थित है। जयसमंद झील गोमती नदी पर स्थित है, याद रखना। यह राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद झील है, याद रखना। इस झील में से 1950 में सिंचाई हेतु 2 नहरें निकाली गई थी, ठीक है, याद रखना। जयसमंद झील सलूम्बर में है, ढेवर नाल के पास ये स्थित है। 1685 से 1691 में महाराणा जयसिंह द्वारा इसका निर्माण किया गया था। 1685 से 1691 में इसका निर्माण किया गया था। गोमती नदी के पानी को रोककर इस झील का निर्माण किया गया है। नदी याद रखना, नदी कौन सी है? गोमती नदी, ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और मीठे पानी की है, सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है जयसमंद झील, जिसे ढेबर झील भी बोलते हैं। 1950 में सिंचाई हेतु 2 नहरें निकाली गई है। सन भी याद रखना, कब निकाली गई थी? 1950 में 2 नहरें निकाली गई है। एक नहर श्यामपुरा नहर, दूसरी है भाट नहर। सेकंड ग्रेड में अभी प्रश्न पूछा था किस झील से श्यामपुरा नहर और भाट नहर निकाली गई है, शायद संस्कृत डिपार्टमेंट के पेपर में ये प्रश्न आया था। तो याद रखना जयसमंद झील से या ढेवर झील से, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। जयसमंद झील सलूम्बर में है, ढेवर नाल के पास में स्थित है। जयसिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। 1685 से 1691 में इसका निर्माण काल है, ठीक है, ठीक है, याद रखना भाई इसको, है ना। श्यामपुरा नहर और भाट नहर निकाली गई है 1950 से। तो ये जयसमंद झील के बारे में आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। इस झील में छोटे छोटे 7 टापू स्थित है ना। टापू स्थित है, चारों तरफ पानी है, बीच में भूमि है और चारों तरफ जल है, ठीक है। तो छोटे छोटे टापू स्थित है, 7 टापू स्थित है इसमें। सबसे बड़ा जो टापू है उसका नाम है बाबा का भांगड़ा, ये नाम याद रखना है। सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? बाबा का भांगड़ा है। और सबसे छोटा जो टापू है उसका नाम है प्यारी, ठीक है, नाम याद रखना। इन टापुओं पर मीणा और भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। इस झील में जलीय जैव विविधता अधिक होने के कारण इसे जलचरों की बस्ती कहा जाता है। यह याद रखना, राजस्थान की किस झील में जलीय जैव विविधता के कारण जिस झील को जलचरों की बस्ती कहा जाता है, तो याद रखना जयसमंद झील को जलचरों की बस्ती कहा जाता है क्योंकि जलीय जैव विविधता इस झील में बहुत ज्यादा पाई जाती है। यह झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। अभी देखा था अपने राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, सबसे बड़ी राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है, कृत्रिम मीठे पानी की झील है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है जयसमंद झील, जिसे ढेबर झील भी बोलते हैं, याद रखना भाई इसको। जयसमंद झील में टापू स्थित है, सबसे बड़ा टापू है उसका नाम है बाबा का भांगड़ा। क्या नाम है? बाबा का भांगड़ा। और छोटे छोटे टापू स्थित है, छोटे टापू का नाम क्या है इसमें? प्यारी। तो ऐसे इसमें 7 टापू स्थित है, ठीक है। इन टापुओं पर मीणा और भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। जलीय जैव विविधता अधिक होने के कारण इस झील को जलचरों की बस्ती कहा जाता है, ठीक है। याद रखना 2 नहरें निकाली गई है, श्यामपुरा नहर और भाट नहर। ये जयसमंद झील या ढेवर झील से संबंधित है, याद रखना भाई, प्रश्न यहाँ से प्रश्न आएगा आपके, ठीक है। पिछोला झील की बात करें तो स्थान है उदयपुर में। पिछोला झील कहाँ स्थित है? आपके उदयपुर जिले में स्थित है। निर्माण की बात करें तो राणा लाखा के समय 14वीं शताब्दी में बहुत सारी जगह पर 1388 लिखा हुआ है, कई जगह पर 1382 लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन सरकारी सोर्स में जहां भी देखोगे 14वीं शताब्दी लिखा हुआ है। तो अपन को क्या याद रखना है? 14वीं शताब्दी याद रखना है। 14वीं शताब्दी में एक बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था। पिछोला झील याद रखना भाई, ठीक है। पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के समय, समय याद रखना, राणा लाखा के समय 14वीं शताब्दी में, 14वीं सदी में एक बंजारे ने निर्माण करवाया है। सीसरमा और बूजड़ा नदियों को रोककर, सीसरमा और बूजड़ा नदी, है ना। अच्छा, जयसमंद झील कौन सी नदी पर है? गोमती नदी पर है ना। जयसमंद गोमती नदी पर, और पिछोला है आपके सीसरमा या
बूझड़ा नदियों पर, ये नदियों का नाम याद हो जाएगा क्योंकि आने वाली 2-3 झीलें इन्हीं नदियों के पानी से बनाई गई है। ठीक है, पिछोला झील याद रखना। इस झील का निर्माण बैलों की याद में करवाया गया था। जो बंजारे ने निर्माण करवाया है, बंजारे ने बैलों की याद में इसका निर्माण करवाया है। ठीक है, बैलों की याद में निर्माण करवाया है, याद रखना भी इसको। ठीक है, राजस्थान की किस झील का निर्माण बैलों की याद में करवाया गया है? प्रश्न आ सकता है ऐसा, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बैलों की याद में किस झील का निर्माण करवाया है? पिछोला झील का बंजारे ने निर्माण करवाया है। इस झील के 2 टापुओं पर जग मंदिर और जग निवास महल स्थित है। कौन कौन से महल है? जग मंदिर महल है, जग निवास महल है। ठीक है, जयसिंह प्रथम का जयसिंह द्वितीय हो जाएगा, है ना। जग मंदिर और जग निवास महल स्थित है पिछोला झील में। जैसे ये पिछोला झील है, ये महल बने हुए, ये क्या है आपके, ये सिटी पैलेस है, उदयपुर का सिटी पैलेस। ठीक है, उदयपुर का सिटी लेक पैलेस है और यहीं पे आपके महल बने हुए हैं इसी झील में, याद रखना। यहाँ वर्तमान में लेक पैलेस होटल संचालित है। ठीक है, ये जो जग मंदिर और जग निवास महल है, इसमें वर्तमान में लेक पैलेस संचालित है, याद रखना। यहाँ नटनी का चबूतरा भी स्थित है, उदयपुर का सिटी पैलेस भी स्थित है। इन महलों में शाहजहां खुर्रम ने शरण ली थी, जहांगीर के विरुद्ध जो विद्रोह किया था उसमें शरण ली थी। ठीक है, तो याद रखना, पिछोला झील की बात कर रहे थे अपन। पिछोला झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में करवाया गया, 14वीं शताब्दी में निर्माण करवाया गया था। बंजारे ने निर्माण करवाया है बैलों की याद में, पिछोला झील का याद रखना। ठीक है, इस झील में टापुओं पर जग मंदिर और जग निवास महल स्थित है, जग मंदिर और जग निवास महल स्थित है, जग मंदिर और जल निवास महल स्थित है। इन महलों में वर्तमान में सिटी पैलेस चल रहा है, लेक सिटी पैलेस इन महलों में वर्तमान में चल रहा है, याद रखना भाई इसको। नटनी का चबूतरा स्थित है। ठीक है, सिटी लेक पैलेस है। इन महलों में जग मंदिर और जग निवास महलों में शाहजहां ने शरण ली थी। किसने शरण ली थी? शाहजहां ने शरण लिए, जहांगीर के विरुद्ध इसने विद्रोह किया था और उदयपुर की पिछोला झील में बने जो जल महल है उनमें आके इसने शरण ली है। ठीक है, याद रखना। राजस्थान की प्रथम सौर संचालित नाव पिछोला झील में संचालित की गई थी। राजस्थान की प्रथम सौर चालित नाव, याद रखना, प्रथम सौर चालित नाव आपके पिछोला झील में चालू की गई है, सौर चालित नाव। राजस्थान की प्रथम सौर चालित नाव पिछोला झील में, स्टार लगा लीजिए। ठीक है, यहां से आपके प्रश्न आ जाएगा, याद रखना भाई इसको। ठीक है, पिछोला झील कंप्लीट हो गया। आगे है आपके फतेह सागर झील, याद रखना, महत्वपूर्ण झील है, उदयपुर में स्थित है। इसका उपनाम है देवाली तालाब या कनोट बांध। क्या नाम है? इससे बुरा मैंने लिख दिया ना, कनौट बांध, ये नाम याद रखना, कनौट बांध याद रखना है। और इसको देवाली तालाब भी कहते हैं, देवाली या देवली तालाब भी कहते हैं इसको, देवली तालाब भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना। महाराणा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया है 1688 में। फतेह सागर झील का निर्माण महाराणा जयसिंह ने 1688 में करवाया था। मेनली जब इसका निर्माण करवाया गया था, जय समन झील पढ़ा था अपन ने, ढेबर झील पढ़ा था, है ना। तो जय समन झील का निर्माण करवाया गया था, उसी समय फतेह सागर झील का निर्माण करवाया गया है 1688 में। लेकिन बाद में 1888 में इसका पुनर्निर्माण करवाया था महाराणा फतेह सिंह ने, और इसी कारण इसको फतेह सागर झील कहा जाता है। ठीक है, नदी की बात करें तो सीसरमा नदी और बूझड़ा नदी, ठीक है, अपन ने भी देखा था किस झील में, पिछोला झील के पानी से रोक के, पिछोला झील सीसरमा और बूझड़ा नदी को रोक के बनाई गई थी, और उसी नदी पर फतेह सागर झील स्थित है। यह पिछोला झील से जुड़ी हुई है भाई, दोनों की सेम नदियां है तो सेम आपस में जुड़ी हुई है। इस झील के बड़े टापू पर नेहरू उद्यान विकसित किया गया है, याद रखना। निम्न में से कौन सी झील में नेहरू उद्यान अवस्थित है? ठीक है, तो नेहरू उद्यान अवस्थित है फतेह सागर झील में। निम्न में से किस झील में पहली सौर चालित नाव संचालित की गई? तो पहली सौर चालित नाव संचालित की गई थी आपके पिछोला झील में। ठीक है, किस झील में शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह के दौरान शरण ली थी? तो अभी पिछोला झील आ जाएगा। पिछोला झील में जो जग निवास महल और जग मंदिर महल बने हुए हैं वहां पे उसने शरण ली थी। इस झील की पाल पर फिश एक्वेरियम स्थित है, फिश एक्वेरियम स्थित है, याद रखना। ये जो आपके फतेह सागर झील है, कौन सी झील है ये? फतेह सागर झील है। ठीक है, याद रखना भाई, फतेह सागर झील, यहाँ पे आपके फिश एक्वेरियम स्थित है।
इसमें एक टापू है, उस पर नेहरू उद्यान स्थित है। ये जो टापू है देखो चारों तरफ पानी भरा हुआ है, टापू है, इस उद्यान का नाम क्या है? नेहरू उद्यान है। ठीक है, एक टापू है जिस पर नेहरू उद्यान अवस्थित है, नेहरू उद्यान अवस्थित है, याद रखना। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट मैं जो बताने जा रहा हूं, याद रखना भाई, इसको स्टार लगा लेना। 1975 में डॉक्टर अरविंद भटनागर द्वारा यहाँ सौर वेधशाला स्थापित की गई थी। सौर वेधशाला स्थापित की गई थी, जो राज्य व देश की पहली सौर वेधशाला थी। दो फैक्ट हो गए। पहली सौर चालित नाव कहाँ पे है? पिछोला झील में है। और पहली सौर वेधशाला फतेह सागर झील में है। पहली सौर वेधशाला डॉक्टर अरविंद भटनागर द्वारा 1975 में भारत की पहली सौर वेधशाला स्थापित की गई थी आपके उदयपुर के फतेह सागर झील में। ठीक है, याद रखना। और ये प्रश्न RS प्री 2021 में आया था। राजस्थान की पता नहीं कितनी ही एग्जामों में, पता नहीं कितनी ही बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और लोग हर बार पता नहीं गलत कर देते हैं। राजस्थान की भी पहली और देश की भी पहली सौर वेधशाला है, फतेह सागर झील उदयपुर में स्थापित की गई है। बहुत बार ये प्रश्न आया है और यहाँ से आगे भी प्रश्न आएगा। आप लोग याद रखना कि 1975 में, हो सकता है इस बार नाम पूछ ले कि जो इसमें योगदान किसका था, डॉक्टर अरविंद भटनागर का था। कब स्थापित की गई थी? 1975 में। 1975 में डॉक्टर अरविंद भटनागर ने फतेह सागर झील उदयपुर में, राजस्थान में भारत की पहली सौर वेधशाला स्थापित की गई थी, याद रखना। जल की कमी होने पर मदार बांध, उदयपुर में मदार बांध स्थित है ना, तो मदार बांध से जलापूर्ति की जाती है ना, याद रखना भाई इसको। ये कुछ लिंक झीलें थी, अपन ने देखा था इसमें, जैसे अपन ने पहले देखा पिछोला झील, पिछोला झील देखा, ठीक है। अभी देखा है फतेह सागर झील, फतेह सागर झील, ठीक है। दो नदी है, सीसरमा नदी और बूझड़ा नदी, नाम याद रखना। यहां से झील का प्रश्न गलत नहीं करना आपको, ठीक है, क्योंकि आपको सब कुछ पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। झील का प्रश्न के लिए कंटेंट आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, बस आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। सीसरमा और बूझड़ा नदी है, इन दो नदियों पर दो झीलें स्थित है, एक तो पिछोला झील है, एक है आपके फतेह सागर झील, ठीक है। पिछोला झील में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सौर चालित नाव है, प्रथम सौर चालित नाव, प्रथम सौर चालित नाव पिछोला झील पर है, याद रखना इसको। फतेह सागर झील में मैंने आपको बताया है कि प्रथम सौर वेधशाला, प्रथम सौर वेधशाला, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, बहुत बार प्रश्न आया है, आगे भी आएगा। 1975 में डॉक्टर अरविंद भटनागर ने स्थापित की थी प्रथम सौर वेधशाला। फतेह सागर झील, याद रखना। यहाँ पे क्या है, एक टापू है, उस पर नेहरू उद्यान है, नेहरू उद्यान व्यवस्थित है, ठीक है। फिश एक्वेरियम स्थित है, फिश एक्वेरियम स्थित है, ठीक है। याद रखना भाई, ये फतेह सागर झील से संबंधित है। पिछोला झील में प्रथम सौर चालित नाव है ना। और पिछोला झील में अपने क्या पढ़ा था, और जल जल महल है आपके, ठीक है, जग मंदिर और जग निवास महल, और जग निवास महल वर्तमान में उदयपुर का लेक सिटी पैलेस यहाँ पे चल रहा है इसमें ना। शाहजहां ने इसमें शरण ली थी, शाहजहां ने शरण ली, खुर्रम इसका नाम है ना, शाहजहां ने इसमें शरण दी थी, ठीक है, याद रखना भाई इसको। और इसका निर्माण किसने करवाया था? बैलों की याद में निर्माण करवाया गया है। जो महत्वपूर्ण फैक्ट है आने वाले, वही अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। बैलों की याद में, बैलों की याद में बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है, याद रखना भाई। फतेह सागर झील की बात करें तो निर्माण इसका 1688 में हो गया था, जयसिंह के समय। 1688 में जयसिंह ने निर्माण करवा दिया था, महाराणा जयसिंह ने निर्माण करवाया था। लेकिन 1888 में फतेह सिंह जी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, महाराणा फतेह सिंह ने पुनर्निर्माण करवाया, फतेह सिंह ने पुनर्निर्माण करवाया था।
पुनर्निर्माण करवाया और इसी कारण इसको फतेह सागर झील कहा जाता है। ठीक है, फतेह सिंह जी के कारण इसको फतेह सागर झील कहा जाता है। दोनों झीलें याद रखना। प्रथम सौर चालित नाव है आपके पिछोला झील में, फतेह सागर झील याद रखना। प्रथम सौर वेधशाला फतेह सागर झील में स्थापित की गई थी। भारत की प्रथम सौर वेधशाला है 1975 में, डॉक्टर अरविंद भटनागर ने इसे स्थापित किया था। किसने? डॉक्टर अरविंद भटनागर ने। ठीक है, डॉक्टर अरविंद भटनागर, याद रखना भाई इसको। ठीक है, वैसे तो आपको स्लाइड में सब कुछ लिखा हुआ है, फिर भी यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं इसका। प्रथम सौर वेधशाला 1975, मुझे लगता है कि यहाँ से आपके वापस से प्रश्न आ सकता है ना। सी शर्मा और बूजरा नदी आपको याद रखनी है ना। मदार बांध से इसमें जलापूर्ति की जाती है। जब पानी की कमी होती है तो मदार बांध उदयपुर में है, यहां से इसमें जलापूर्ति की जाती है, याद रखना। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके राजसमंद झील, तीसरी बड़ी झील है मीठे पानी की, राजसमंद झील। नाम से पता चल रहा है राजसमंद, तो ये राजसमंद में स्थित है। राजसमंद झील राजसमंद में स्थित है, याद रखना। महाराणा राज सिंह के समय 1662 में इसका निर्माण करवाया गया था। 1662 में महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया है। नदी की बात करें तो गोमती नदी पर, गोमती नदी, ताल एवं केलवा नामक छोटी छोटी नदियों को रोककर इस झील का निर्माण किया गया है, राजसमंद झील। अच्छा, गोमती नदी पर अपने पहले भी एक झील पड़ी है, गोमती नदी पर अपन ने पहले जयसमंद झील भी पढ़ा था, याद रखना। वापस से गोमती नाम आया है। ठीक है, केलवा की नाल, केलवा नदी आई है, छोटी धारा एक, ताल नदी। तो इन नदियों के पानी को रोककर कौन सी झील बनाई गई है आपकी? राजसमंद झील। ठीक है, राजसमंद झील आपके राजसमंद में है। महाराणा राज सिंह जी ने 1662 में इसका निर्माण करवाया है। इस झील का निर्माण अकाल राहत कार्यों के दौरान किया गया था। राजसमंद झील का निर्माण अकाल राहत कार्यों के दौरान किया गया था और राजस्थान की प्रथम अकाल राहत झील है राजसमंद झील। राजस्थान की प्रथम अकाल राहत झील थी। ऐसा कहते हैं कि राजसमंद झील में जो कार्य करने वाले थे, तो आज तक किसी भी विनिर्माण संरचना में कार्य करने वाले सर्वाधिक लोगों ने यहाँ पे कार्य किया था। ठीक है, इस झील के उत्तरी किनारे पर नौ चौकी स्थित है। यहाँ पे सुंदर घाट बने हुए, नौ चौकी, याद रखना भाई। किस झील का उत्तरी किनारा नौ चौकी के नाम से जाना जाता है? राजसमंद झील है ना। किस झील का उत्तरी भाग नौ चौकी नाम से जाना जाता है? याद रखना है सबको, सभी को, राजसमंद झील है। यहाँ संस्कृत का शिलालेख है जिसे राज प्रशस्ति कहा जाता है ना। इस झील के पास में राज प्रशस्ति लगी हुई है जो कि संस्कृत का एक बृहद शिलालेख है। इसके किनारे राज सिंह द्वारा द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण किया गया था, वो स्थित है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, वापस से एक शानदार फैक्ट आपके सामने। ठीक है, ऑथेंटिक पढ़ते हैं अपन तो उसका यही फायदा होता है। जब भी अपन प्रमाणिक चीजें पढ़ते हैं तो अपन को एक या दो फैक्ट हर स्लाइड में, ये पर हर झील के बारे में, हर टॉपिक में ऐसे मिलते हैं जो अपन ने कभी पहले पढ़े नहीं। और इसका मतलब ये नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, या तो वो अधीनस्थ बोर्ड ने या फिर आरपीएस ने पूछ लिया है जो अपन उसको टच भी नहीं कर पाए थे, क्योंकि अपन ने नोट्स के अनुसार छोटी छोटी शॉर्ट शॉर्ट चीजें पढ़ी है। खासकर झील वाले टॉपिक को हर लोग शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं ना, लेकिन आजकल यहाँ से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं गहराई से प्रश्न आते हैं ना, और आप लोग उसको गलत कर देते हो। तो झील ऐसा टॉपिक है कि यहाँ से यदि आप पढ़ के जाते हो तो आपको प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता। पर ऐसा कोई एग्जाम है ही नहीं जिसमें झील से प्रश्न नहीं आता, है ना। तो याद रखना। अब ये जो फैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे भरोसा है कि आप में से लगभग 70% 80% लोगों ने इसका नाम तक नहीं सुना कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो किस झील के बारे में है ना। याद रखना, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था 1940 की बात है, तो उस दौरान राजसमंद झील का दूसरे विश्व युद्ध से लिंक है। राजसमंद झील को इंपीरियल एयरवेज, ठीक है, इंपीरियल एयरवेज के द्वारा समुद्री विमान आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया था, उपयोग किया गया था। जो समुद्री विमान होते हैं, पानी वाले विमान होते हैं, वो उतरते हैं, है ना। समुद्री विमानों को उतारने के लिए किस झील का उपयोग किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में? तो याद रखना, आपके राजसमंद झील ऐसी है जिसमें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंपीरियल एयरवेज के द्वारा इसका उपयोग किया गया था समुद्री विमान के आधार के लिए। ठीक है, तो ये नया फैक्ट है, आपको याद रखना है इसको। राजसमंद झील महाराणा राज सिंह ने 1662 में इसका निर्माण करवाया। गोमती, ताल और केलवा नदी है। सबसे बड़ी
जो अकाल राहत झील है इसको बोला जाता है, राजस्थान की प्रथम अकाल राहत झील है ना। इसका उत्तरी भाग नौचौकी घाट कहलाता है, जहाँ पे अमर सिंह जी ने लास्ट में अपना समय बिताया था। राज प्रशस्ति यहाँ पे लगी हुई है, द्वारकाधीश मंदिर है यहाँ पे, है ना, जिसका निर्माण भी राज सिंह जी ने करवाया था। अगली झील है आपके पुष्कर झील, जो सबसे महत्वपूर्ण झील है राजस्थान के परिदृश्य में। ये पुष्कर अजमेर में है। पौराणिक कथाओं में ब्रह्मा के हाथों से गिरे कमल से निर्मित होना बताया है। पौराणिक कथाओं में ऐसा बताया गया कि भगवान ब्रह्मा है, उसके हाथ से कमल गिर गया था और इस झील का निर्माण हो गया, है ना। तो याद रखना, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार पंच सरोवर में ये शामिल है। याद रखना, निम्न में से कौन सी झील, ये प्रश्न आएगा एग्जाम में आपके, कि निम्न में से कौन सी झील हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार पंच सरोवरों में शामिल है, या फिर पंच सरोवर में सबसे पवित्र मानी जाती है। याद रखना, पुष्कर झील। ठीक है, पौराणिक कथाओं में जो पंच सरोवरों का उल्लेख है उसमें सबसे पवित्र माने वाली झील कौन सी है, सबसे पवित्र सरोवर कौन सा है, पुष्कर सरोवर है, पुष्कर झील है। याद रखना भाई इसको, ठीक है, आएगा आपके एग्जाम में। पुष्कर को कोंकण तीर्थ बोलते हैं, है ना, तीर्थों का मामा बोलते हैं, तीर्थराज भी इसको बोला जाता है, इसको पांचवा तीर्थ भी कहा जाता है। पुष्कर को पांचवा तीर्थ कहा जाता है, तीर्थराज कहा जाता है, तीर्थों का मामा कहा जाता है, और कोंकण तीर्थ कहा जाता है। ये चारों चीज याद रखना। अच्छा, ये जो पुष्कर झील है ये आपके अर्धचंद्राकार झील है। पुष्कर अर्धचंद्राकार झील है, याद रखना। ठीक है, ये राजस्थान की सबसे पवित्र झील है, राजस्थान की सबसे पवित्र झील है ना। इस झील में अस्थियों का विसर्जन अधिक होता है, जैसे गांधी जी की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें, ठीक है, इनकी अस्थियों का विसर्जन किया गया था। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है, राजस्थान का रंगीला मेला, ऊंट मेला, जो पुष्कर में है, पुष्कर में मेला लगता है ऊंट मेला, जिसे राजस्थान का रंगीला मेला कहा जाता है, अभी लगा था। तो कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे राजस्थान का रंगीला मेला कहा जाता है। यह अर्धचंद्राकार झील है, इस झील में 52 घाट है एवं ब्रह्मा का मंदिर स्थित है। ये पुष्कर झील है आपके। ठीक है, तो इस झील में ऐसे 52 घाट बने हुए हैं। कितने घाट है, 52 घाट है ना। याद रखना, यहाँ ब्रह्मा मंदिर बना हुआ है। यह झील क्रेटर झील का उदाहरण है। क्रेटर झील मतलब ज्वालामुखी आकृति है इसकी, क्रेटर झील का उदाहरण है। ज्वालामुखी क्रिया के कारण जो झील निर्मित होती है उसे क्रेटर झील बोलते हैं। क्रेटर एक गड्ढा बन जाता है ज्वालामुखी उद्गार के दौरान, और उसमें पानी भर जाता है बरसात का, तो वो क्रेटर झील बन जाती है ना। लेकिन पौराणिक कथाओं में इसको ब्रह्मा के द्वारा हाथ से जो कमल गिर जाए और झील का निर्माण हो जाए, वैसा बताया गया है। लेकिन ये ज्वालामुखी आकृति में है, इसको साइंस के अकॉर्डिंग इसको क्रेटर झील बोलते हैं। यह राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। अब इसमें 3 झीलें हो चुकी हैं, मुझे उम्मीद है आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आपका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। पुष्कर झील, ठीक है, एक था आपके, कौन सा था जो अपने बड़ी झील पड़ी थी, जयसमंद झील था। ठीक है, पुष्कर झील है, दूसरी थी आपके जयसमंद झील, और एक बड़ी झील देखी थी अपन ने, सांबर झील। याद रखना भाई इन 3 झीलों को। पुष्कर झील इसमें याद रखना है राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील, राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील या मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। ठीक है, याद रखना इसको, मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, पुष्कर झील है आपके। ठीक है, जयसमंद झील, ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, सबसे बड़ी राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। ठीक है, सांबर झील में याद रखना, राजस्थान की सबसे बड़ी
लवणीय झील, खारी झील, ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारी झील। और भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील, खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील है, ठीक है। जय संबंध में याद रखना, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी, ठीक है, ये दूसरी है, कुछ और मत समझना इसको, दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम मीठी झील, कृत्रिम मीठी झील। ये तीनों फैक्ट याद रखने हैं तीनों झीलों के बारे में, कंफ्यूज मत होना। पुष्कर झील राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है जो कि मीठे पानी की है। सांबर झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है, याद रखना। बात करें जयसमंद की, तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है आपके जयसमंद झील, ठीक है। याद रखना, आपको यहां से आपके प्रश्न आता है एग्जाम में, है ना। पुष्कर झील राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है, याद रखना इसको, ठीक है, प्राकृतिक मीठे पानी की झील। 1911 में क्वीन मेरी को समर्पित 1911 में क्वीन मेरी को समर्पित क्वीन मेरी घाट बनाया गया था, है ना। पुष्कर झील के पास में क्या है? क्वीन मेरी घाट है। किस झील के तट पर क्वीन मेरी घाट बनाया गया है? तो पुष्कर घाट, है ना, पुष्कर झील के तट पर। इसे जनाना घाट भी बोलते हैं। और यहाँ पर गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था, गांधी जी की अस्थि विसर्जन किया गया था, याद रखना, ऐसे मत बोलना पढ़ाया नहीं है। 1911 में क्वीन मेरी को समर्पित क्वीन मेरी घाट का निर्माण किया गया था। इसे जनाना घाट भी बोला जाता है, जनाना घाट भी बोला जाता है। यहाँ गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था, गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था, ठीक है, याद रखना इसको। जनाना घाट क्वीन मेरी घाट 1911 में बना। क्रेटा झील का उदाहरण है, सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। बावन घाट है, ब्रह्मा मंदिर यहाँ पे है। क्रेटा झील का उदाहरण है ज्वालामुखी आकृति, लेकिन पौराणिक कथा क्या बोलती है कि ब्रह्मा के हाथ से कमल गिर गया था और झील का निर्माण हो गया था, ठीक है। राजस्थान का रंगीला मेला भरता है, अर्धचंद्राकार झील है, राजस्थान की सबसे पवित्र झील है, अस्थियों का विसर्जन किया जाता है इसमें। कोंकण तीर्थ, तीर्थराज पांचवा तीर्थ, पंच सरोवरों में सबसे पवित्र झील है, पुष्कर झील को माना गया है, पुष्कर अजमेर में स्थित है, ठीक है। उसके बाद में है आना सागर झील, आना सागर झील आपके अजमेर में है, थोड़ी देर पहले अपन इसकी बात कर रहे थे। पृथ्वीराज चौहान के पिता में है आना जी, जिसका नाम है अर्णोराज। आना जी अर्णोराज ने 1137 में आना सागर झील का निर्माण करवाया था, याद रखना। आना जी या फिर अर्णोराज, ठीक है। अन्नो जी कौन है? अर्णोराज जी है, याद रखना, इस नाम को याद रखना, आजकल ये नाम ज्यादा आ रहा है, ठीक है। आना जी नाम एग्जाम में ज्यादा आ रहा है, अर्णोराज कम पूछते हैं। 1137 में आना जी ने किस झील का निर्माण करवाया था? आना सागर झील अजमेर में स्थित है, बांडी नदी के पानी को रोककर, ठीक है। जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहा जाता है, नाम चेंज कर दिया गया इसका, ठीक है। सुभाष उद्यान किसको कहते हैं? दौलत बाग को सुभाष उद्यान कहा जाता है। चश्मा ए नूर शिकार हेतु देखने के लिए चश्मा ए नूर का निर्माण किया गया, ठीक है। आना सागर झील के पास में सुभाष उद्यान स्थित है, चश्मा ए नूर स्थित है, दौलत बाग को ही सुभाष उद्यान कहा जाता है। बांडी नदी का पानी रोका गया, कौन सी नदी का पानी रोका गया है? बांडी नदी का पानी रोका गया। दौलत बाग में ही जहांगीर ने टॉमस रो से मुलाकात की है, दौलत बाग को सुभाष उद्यान बोलते हैं, यही टॉमस रो से मुलाकात की थी किसने? जहांगीर ने, ठीक है। शाहजहां ने यहाँ पर संगमरमर की छतरियां बनवाई थी, जिसे कहते हैं बारादरी, क्या बोलते हैं? बारादरी, याद रखना भाई इसको। इस झील को अर्णोराज ने तुर्कों का नरसंहार कर उसी स्थान पर बनवाया था, याद रखना। आना सागर झील, आना सागर झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पिता में है अन्नो जी ने करवाया था। अन्नो जी का मतलब अर्णोराज 1137 में इस झील का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि जो आना सागर झील है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जब अर्णोराज ने यहाँ पर तुर्कों का नरसंहार किया था, तुर्कों को हराया था, और जिस भूमि पर हराया था उसी जगह पर उसकी सफाई के लिए आना सागर झील का निर्माण करवा दिया था किसने?
आनाजी ने या फिर अणुराज ने, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है। यहाँ पर जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया था, कालांतर में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, सुभाष उद्यान कर दिया गया, सुभाष उद्यान या दौलत बाग, है ना। दौलत बाग में एक बात याद रखनी है कि दौलत बाग में जहांगीर ने टॉमस रो, जो कि अंग्रेज था, अंग्रेज से टॉमस रो से मुलाकात की थी दौलत बाग में, ठीक है। शाहजहां ने यहाँ पर संगमरमर की छतरियां बनवाई थी, संगमरमर की छतरियां जिसे बारादरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये चार फैक्ट है, आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये है आपके आना सागर झील, ठीक है। ये आपका सुभाष उद्यान है, सुभाष उद्यान, ठीक है। नाम याद रखना भाई। अगली झील है फॉय सागर या वरुण सागर झील। हाल ही में अभी कुछ महीनों पहले इसका नाम चेंज कर दिया गया था, वरुण सागर झील। अभी करंट की बात है ये ना, वरुण सागर झील, फॉय सागर झील का नाम चेंज कर दिया गया। ये अजमेर में स्थित है। इंजीनियर फॉय ने 1891-92 में इसका निर्माण करवाया था। फॉय सागर झील का निर्माण इंजीनियर फॉय ने करवाया था। ये रही आपके फॉय सागर झील, ठीक है। फॉय सागर झील अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण करवाया था इंजीनियर फॉय ने। कब करवाया था, 1891-92। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, क्या नाम है, नया नाम है वरुण सागर। वरुण सागर इसका नाम रख दिया गया है। नदी कौन सी है, बांडी नदी। नदी कौन सी है, बांडी नदी, याद रखना। फॉय सागर में बांडी नदी है, आना सागर के लिए भी बांडी नदी, याद रखना। यह राजस्थान की दूसरी अकाल राहत झील है। पहली अकाल राहत झील कौन सी थी, अपने भी पढ़ा था, राजसमंद झील, ठीक है। राजस्थान की पहली अकाल राहत झील थी राजसमंद झील, और दूसरी अकाल राहत झील आपके फॉय सागर या वरुण सागर। 1891-92 में इसका निर्माण किया गया था। इंजीनियर फॉय ने इसका निर्माण किया था बांडी नदी को रोककर। इस झील का अतिरिक्त पानी आना सागर झील में जाता है, ठीक है। उसके बाद है मानसागर झील। मानसागर झील आपके जयपुर में है। इसमें जयपुर का जल महल बना हुआ है। जो भी आपका मानसागर जल महल देखने गया है तो चारों तरफ जो झील बनी हुई है वो ही आपके मानसागर झील है। मानसिंह प्रथम ने मानसागर झील का निर्माण करवाया था। मानसिंह प्रथम ने मानसागर झील का निर्माण करवाया था, ठीक है। इसमें जल महल बना हुआ है जिसका निर्माण जय सिंह जी ने करवाया था, ठीक है। मध्य में जल महल है, उसका निर्माण जय सिंह जी ने करवाया था, याद रखना, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, सिलीसेट झील, ठीक है। ये यहां से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। ये कहां पे है सिलीसेट झील, ये आपका गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, अलवर में। सिलीसेट झील याद रखना, अलवर में स्थित है। महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी शीला की याद में इसका निर्माण करवाया है, ठीक है। रानी शीला की याद में विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया है, विनय सिंह ने, ठीक है। अलवर में सिलीसेट झील का निर्माण करवाया है। इसे राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है, राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। यहाँ हेरिटेज होटल संचालित है, ठीक है। कायलाना झील या प्रताप सागर झील, सर प्रताप सागर झील या कायलाना झील, याद रखना। स्थान है जोधपुर में। कायलाना झील मीठे पानी की झील है ना, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। कायलाना झील मीठे पानी की झील है, ठीक है। 1872 में सर प्रताप सिंह द्वारा इसका निर्माण किया गया। 1872 में सर प्रताप सिंह द्वारा कायलाना झील या प्रताप सागर झील का निर्माण किया गया है। यह झील इंदिरा गांधी नहर से जुड़ी हुई है, ठीक है। ये प्रश्न आया हुआ है कि IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ी हुई राजस्थान की एकमात्र झील कौन सी है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ने वाली राजस्थान की एकमात्र झील कौन सी है, याद रखना इसको। ये पहली, एकमात्र या पहली, ठीक है, याद रखना। कौन सी है आपके, कायलाना झील, कायलाना झील या प्रताप सागर झील। लेकिन अब याद रखना, ये नया फैक्ट है, याद रखना भाई। ये जो कायलाना झील है ये तो ठीक है पहली हो गई, लेकिन हाल ही में ये याद रखना, इसको लिख लेना, ये नोट्स में शायद मैंने नहीं लिखा, कि हाल ही में ये जो घड़सीसर लेक है, घड़सीसर जैसलमेर, घड़सीसर जैसलमेर को भी IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जोड़ दिया गया है। घड़सीसर झील को भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जोड़ दिया गया है। तो याद रखना, इंदिरा गांधी नहर से जुड़ने वाली पहली झील कौन सी है, कायलाना झील, ये सर प्रताप सागर झील है, ठीक है। और वर्तमान में किसको जोड़ा गया, हाल ही में किसको जोड़ा गया है, घड़सी सागर लेक है आपके जैसलमेर में है, ठीक है। नाम याद रखना भाई इसको। इस झील का एक भाग
तख्त सागर के नाम से जाना जाता है। जो कायलाना झील है, आप जोधपुर में पढ़ते हो, तख्त सागर जोधपुर में अवस्थित है। क्या है? तख्त सागर जोधपुर में अवस्थित है। तख्त सागर जोधपुर में अवस्थित है, ये याद रखना। लेकिन याद रखना, ये जो झील है आपके कायलाना झील, इसी का एक हिस्सा है जो तख्त सागर कहलाता है। ठीक है, अपन अलग से भी पढ़ते हैं इसको, लेकिन याद रखना ये इसी झील का उत्तरी भाग है, एक किनारा है, याद रखना। इसके किनारे माचिया सफारी पार्क है, मृगवन स्थित है। माचिया सफारी कहाँ है? जोधपुर में है। एक मृगवन है ना, जैव विविधता पार्क है, माचिया सफारी मृगवन है। ये कायलाना झील या प्रताप सागर झील के पास स्थित है। प्रताप सागर झील नाम इसलिए है क्योंकि सर प्रताप सिंह द्वारा 1872 में इसका निर्माण करवाया गया था। 1872 में सर प्रताप सिंह द्वारा इसका निर्माण किया गया है। जोधपुर में अवस्थित है। इंदिरा गांधी नहर से जुड़ने वाली पहली झील कौन सी है? कायलाना झील है। ठीक है, मृगवन स्थित है यहाँ पे, याद रखना भाई इसको। उसके बाद में है गजनेर झील। क्या नाम है? गजनेर झील। ठीक है, स्थान कौन सा है? बीकानेर। गजनेर झील बीकानेर में स्थित है। निर्माण की बात करें, महाराजा गंगा सिंह ने। गजनेर नाम से याद रखना है, गजनेर से गंगा सिंह, याद रखना। ठीक है, इस झील को पानी का शुद्ध दर्पण की उपमा दी गई है। पानी का शुद्ध दर्पण, ये जो गजनेर झील है इसे कहा जाता है पानी का शुद्ध दर्पण। याद रखना भाई, राजस्थान की किस झील को पानी का शुद्ध दर्पण कहा गया है? राजस्थान की किस झील को पानी का शुद्ध दर्पण कहा गया है? गजनेर झील। याद रखना, गजनेर झील बीकानेर में स्थित है। जोधपुर या जैसलमेर टिक मत करना, बीकानेर में स्थित है गजनेर झील, है ना। पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है, महाराजा गंगा सिंह द्वारा इसका निर्माण किया गया है। फिर है रामगढ़ झील। रामगढ़ झील आपके कहाँ है? 12 में। रामगढ़ झील 12 में है। यह एक क्रेटर झील है। रामगढ़ झील एक क्रेटर झील है, उल्का पिंड से इसका निर्माण हुआ। क्रेटर झील वही मैंने आपको बताया था, इस तरह उल्का पिंड गिरा, ठीक है, जमीन नीचे धसी और झील का निर्माण हो गया। जब बरसात हुई तो इसमें पानी भर गया, ये क्या हो जाती है आपकी? क्रेटर झील हो जाती है ना। क्रेटर झील हो जाती है ना। अब ये उल्का पिंड से बन गई आपके रामगढ़ वाली, उल्का पिंड से बन गई आपके रामगढ़ वाली झील। ठीक है, रामगढ़ झील 12 में है, ये उल्का पिंड गिरने से बनी। एक और क्रेटर झील पढ़ा था अपन ने, पुष्कर झील क्रेटर झील है। लेकिन पुष्कर झील कैसे थी? ई ज्वालामुखी के कारण, ज्वालामुखी के कारण क्रेटर बन गया। क्रेटर एक गड्ढा होता है ना, क्रेटर कुछ नहीं है, क्रेटर एक गड्ढा होता है जो जमीन के धंसने पर बनता है और उसमें बरसात का पानी भर जाता है। ठीक है, जब ज्वालामुखी के कारण गड्ढा हुआ तो पुष्कर झील बन गई थी, और उल्का पिंड के गिरने से गड्ढा हुआ तो रामगढ़ झील बन गई जो आपकी 12 में है ना। ये इसमें एक बहुत शानदार फैक्ट है, इसे भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है ना। इस पे इंपॉर्टेंट स्टेट लगा दीजिए, भारत का जियो हेरिटेज साइट, जियो हेरिटेज साइट का इसको दर्जा दिया गया है। ठीक है, भू पार्क जियो हेरिटेज पार्क का दर्जा दिया गया है। रामगढ़ झील है, क्रेटर झील है, उल्का पिंड के गिरने से का निर्माण हुआ। अच्छा, इसके चारों तरफ है ना अर्धचंद्राकार पहाड़ियां बनी हुई है, चारों ओर इसके अर्धचंद्राकार पहाड़ियां है। वैसे मैं पढ़ चुका हूं इसको, चारों ओर अर्धचंद्राकार पहाड़ियां है। जब अपन ने भौगोलिक प्रदेश पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था वहां पे भी इस झील के बारे में, है ना। फिर भी याद रखना कि इस झील के चारों ओर अर्धचंद्राकार पहाड़ियां है, भू विरासत स्थल है, क्रेटर झील है, उल्कापिंड 12, रामगढ़ 12, है ना। याद रखना भी इसको, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां है। यहाँ पर एक घोड़े की नाल की आकृति की भी पहाड़ी है ना, घोड़े की नाल की आकृति की पहाड़ी, याद रखना, मैंने वहां पर लिखाया हुआ है, कोई जरूर नहीं यहाँ पर लिखना। पानी का शुद्ध दर्पण गजनेर झील को कहा जाता है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद में एक और पवित्र झील है नक्की झील, पुष्कर झील जो कि पंच सरोवर में सबसे पवित्र मानी जाती है। उसके बाद में नक्की झील, ये भी राजस्थान की एक पवित्र झील है जिसमें ग्रासीय जनजाति अपनी अस्थियों का विसर्जन करती है। ठीक है, स्थान की बात करें तो माउंट आबू सिरोही में स्थित है नक्की झील। नक्की झील माउंट आबू सिरोही में स्थित है, यह राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। ठीक है, पहाड़ पर बनी हुई है, जैसे ये पहाड़, यहाँ झील बन जाए, कौन सी झील है ये? नक्की झील है। ठीक है, नक्की झील पहाड़ पर बनी हुई है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। अब माउंट आबू है ना आपके, माउंट आबू, माउंट आबू में झील स्थित है।
और माउंट आबू राजस्थान का सबसे ऊंचा बसा हुआ शहर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बसा हुआ शहर, सबसे ऊंचा शहर कौन सा है? माउंट आबू है। माउंट आबू राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर है ना। तो याद रखना झील बनी हुई है, सबसे ऊंची झील कौन सी है आपके? तो सबसे ऊंची झील की बात करेंगे तो नक्की झील आ जाएगा। राजस्थान की सबसे गहरी झील है, ठीक है, ऊंची झील है। बात करें गहरी झील भी है, गहरी झील भी है, याद रखना भाई, ठीक है। क्रेटर ज्वालामुखी झील है जो विवर्तनिकी का उदाहरण है, वही जब ज्वालामुखी क्रिया होती है क्रेटर झील है। क्रेटर झील है, ज्वालामुखी क्रिया के कारण निर्माण हो जाता है, इसको विवर्तनिकी झील भी कहा जाता है। कौन सी झील है? विवर्तनिकी झील, है ना। इसके किनारे टॉड रॉक और नन रॉक स्थित है। टॉड रॉक और नन रॉक इसके किनारे स्थित है, याद रखना। टॉड रॉक और नन रॉक चट्टाने हैं जो इस झील के किनारे स्थित है। लोक कहावतें, ये गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है आपके, है ना। लोक कहावतों के अनुसार इस झील का निर्माण देवताओं द्वारा नाखूनों से खोदकर किया गया। राजस्थान की किस झील का निर्माण ब्रह्मा जी के कमल का पुष्प गिरने से हुआ था? वो आपके पुष्कर झील है। पुष्प से पुष्कर याद रखना है, ब्रह्मा के पुष्प से, पुष्प से पुष्कर याद रखना है, ठीक है। तो कमल गिरने से बन गई आपकी पुष्कर झील, है ना। और देवताओं ने नाखूनों से बनाई, देवताओं के नाखूनों से, खुरों से, नाखूनों से बनाई गई थी। कौन सी झील बनाई गई आपकी? नक्की झील। दोनों ही पवित्र झीलें हैं, दोनों ही देवताओं ने बनाई गई है पौराणिक कथाओं के अनुसार। लेकिन वैसे देखा जाए तो नक्की झील एक ज्वालामुखी झील है, क्रेटर झील है। और पुष्कर झील भी आपकी एक क्रेटर झील है जो कि किससे बनी थी? आपके ज्वालामुखी क्रिया से बनी थी, ठीक है, याद रखना। यह झील गरासिया जनजाति के लिए पवित्र झील है जिसमें अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। पुष्कर झील में भी अस्थियों का विसर्जन किया जाता है ना। गांधी जी की, नाना ठाकरे जो बाबा ठाकरे थे उनकी अस्थियों का विसर्जन किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया, ठीक है। यहाँ हिल स्टेशन बना हुआ है। माउंट आबू में कारा घास पाई जाती है और इस घास के कारण नक्की झील का प्रदूषण लेवल बढ़ गया है, प्रदूषित हो जाती है ये झील बार बार में। नक्की झील कारा घास के कारण प्रदूषित होती है, याद रखना। जिस तरह सावर झील में एक अनोखा फैक्ट पूछा था, एवियन बोटुलिज्म, ये क्या होता है? एवियन बोटुलिज्म के कारण सांबर झील में पक्षियों की मृत्यु हुई है, उसका कारण था, एग्जाम में प्रश्न आया था यहाँ से, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सांबर झील के प्रदूषण का कारण क्या है? कौन सी घास है? बुर घास है, सेवण घास है, बुर घास है, कौन सी घास है? याद रखना कारा घास है, कारा घास, याद रखना भाई इसको। कारा घास माउंट आबू में पाई जाती है, इसके कारण नक्की झील का प्रदूषण लेवल बढ़ जाता है। हिल स्टेशन यहाँ पे बना हुआ है। राजस्थान की एकमात्र जमने वाली झील, शीतकाल में राजस्थान की एकमात्र जमने वाली झील नक्की झील है ना। मैंने लिखा नहीं है पर आप लिख लीजिए, वैसे तो ये प्रश्न आएगा नहीं, आपको पता होना चाहिए कि एकमात्र शीतकालीन जो स्थल है, ग्रीष्मकालीन में गर्मी के दिनों में भी ठंडा स्थल रहता है, वो है आपके माउंट आबू। तो वहीं पे आपके जो शीतकाल में जमने वाली झील बनेगी वो है आपके नक्की झील। सबसे गहरी झील है, सबसे ऊंची झील है, देवताओं ने नाखूनों से बनाया ऐसा कहा जाता है। ये एक विवर्तनिकी झील है, ज्वालामुखी झील या क्रेटर झील, इसको याद रखना। टॉड रॉक या नन रॉक यहाँ पे स्थित है, ये चट्टाने हैं जो कि माउंट आबू में स्थित है, ठीक है, याद रखना भाई इसको। उसके बाद में है रंग सागर झील। रंग सागर झील उदयपुर में है। पिछोला झील एवं स्वरूप सागर के अतिरिक्त जल को रोक कर बनाई गई है। पिछोला झील एवं स्वरूप सागर के, देखो ऐसे है, पिछोला झील है और फतेह सागर झील है। इन दोनों के मध्य में एक चैनल बना हुआ है और ये चैनल कौन सा है? स्वरूप सागर। तो ठीक है, इसको स्वरूप सागर झील नाम दे दिया गया इस चैनल को। स्वरूप सागर झील क्या है? एक चैनल है जो कि फतेह सागर झील और पिछोला झील के बीच में स्थित है। फतेह सागर झील और पिछोला झील के बीच में स्थित है, ठीक है, याद रखना। दोनों ही झीलें, नदी की बात मैंने बताया था आपको, सीसरमा और बूझड़ा नदी के पास, सीसरमा और बूझड़ा नदी के जल को रोककर ही बनाई गई है, ठीक है, ये याद रखना। अब रंग सागर झील, पिछोला झील एवं स्वरूप सागर झील के अतिरिक्त पानी को रोककर, देखो स्वरूप सागर चैनल है, इसका पानी जाता है फतेह सागर झील में, इसके जो अतिरिक्त पानी है उसको रोककर ही यहाँ पे झील बना दी गई। क्या नाम है? रंग सागर। ये समझना, ये चार झीलें हैं लेकिन पास पास स्थित है, ठीक है। पिछोला झील बनाई गई थी सीसरमा और बूजड़ा के पानी को रोककर, बंजारे ने बनाई दी थी। राणा लाखा के समय 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था, बैलों की याद में ये बनाई गई थी।
ठीक है, अपने पढ़ा था पिछोला झील में जल मंदिर बने हुए हैं। ठीक है, जग जग निवास महल और जग मंदिर बने हुए हैं, उसमें खुर्रम ने शाहजहां ने शरण ली थी, ये अपने देख लिया था। अब इसके बाद में बनेगी फतेह फतेह सागर झील। ये बूजला और सिसरमा नदी के पानी को रोककर बनाई गई है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ता है एक चैनल, उस चैनल का नाम है स्वरूप सागर चैनल। स्वरूप सागर। ठीक है, और इस चैनल को नाम दे दिया गया स्वरूप सागर झील, जो कि उदयपुर में स्थित है। चारों ही उदयपुर में है। अब रंग सागर बना दी गई। पिछोला और स्वरूप सागर के कुछ अतिरिक्त पानी को रोककर रंग सागर झील बना दी गई। बस यही रंग सागर है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, इसका निर्माण अमर सिंह बिड़ला द्वारा किया गया। निर्माण याद रखना, अमर सिंह बिड़ला ने किया था। नदी वही रहेगी आपके, चारों में नदी सेम है, सी शर्मा और बूजड़ा नदी। ठीक है, चारों में नदी सेम है, सी शर्मा और बूजड़ा नदी। इसे अमरकूट भी कहा जाता है, रंग सागर को अमरकूट भी कहा जाता है। राजस्थान का अमरकूट कहाँ है? उदयपुर में है, रंग सागर झील के पास स्थित है ना। पिछोला झील एवं स्वरूप सागर झील के अतिरिक्त पानी को रोका गया, अमर सिंह बिड़ला ने निर्माण किया। उसके बाद है उदय सागर झील। ये तो आप पढ़ ही चुके हो, अपन पहले ही पढ़ लिया था। उदय सागर झील क्या था कि बेड़च नदी आती है ना, बेड़च नदी आती है। ठीक है, बेड़च नदी बहती है, उसके बाद में एक झील में होकर गुजरती है। ये जो झील है इसी का नाम है उदय सागर झील। क्या नाम है इसका? उदय सागर झील। याद रखना, उदय सागर झील है। बेड़च नदी आई और झील में होकर निकली, उसके बाद नाम हो गया इसका आयड़, आयड़ नदी। इसलिए बेड़च या आयड़ एक ही बात है। उदय सागर झील के पास स्थित है। यह मोती महल बना हुआ है। मोती महल, उदयपुर का मोती महल कहाँ बना हुआ है? उदय सागर झील के पास में। उदय सिंह ने 1559 से 1564 में इसका निर्माण किया। 1559 से 64 इसका निर्माण काल है, ये जरूर याद रखना क्योंकि पूछा हुआ है। उदय सिंह जी ने, राणा उदय सिंह ने, महाराणा प्रताप के पिता ने इस झील का निर्माण करवाया था। ये एग्जाम में आया हुआ है। निर्माण काल 1559 से 1564 है ना। बेड़च नदी के पानी को रोककर बनाई गई थी। नदी इसमें से गुजर के निकलती है तो नाम बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है बड़ी झील। उदयपुर में सर्वाधिक झीलें हैं, अपने देखा था। बड़ी झील, इसे बड़ी सागर भी कहते हैं, इसे जियान सागर भी कहते हैं और जाना झील भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अपन देखेंगे इसको आगे। याद रखना, जियान सागर, जाना झील, बड़ी सागर। जियान सागर, बड़ी झील, बड़ी सागर या जाना झील, ये चारों एक ही नाम है। स्थान है उदयपुर में बड़ी गांव। बड़ी झील क्यों है? क्योंकि बड़ी गांव में स्थित है। भाई बड़ी झील क्यों है? बड़ी झील इसलिए क्योंकि गांव का नाम है। बड़ी झील इसलिए है क्योंकि गांव का नाम है। ठीक है, अब जियान सागर या जाना झील क्यों है? जाना झील क्यों है? ये एक ही झील है ना, ऐसे मत पढ़ना, ये एक ही झील है। अब जाना झील इसका नाम क्यों है? क्योंकि जाना दे, जाना दे कौन थी? राज सिंह की माता, महाराणा राज सिंह की, महाराणा राज सिंह की माता थी कौन? जाना दे। तो जाना दे की स्मृति में बनाई गई थी, इसलिए जियान सागर या जाना झील नाम पड़ गया। ठीक है, अब कंफ्यूज मत होना, बड़ी झील को ही जाना झील या जियान सागर कहा जाता है। जाना झील या जियान सागर कहा जाता है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जाना दे राज सिंह की माता थी, उसकी स्मृति में इस झील का निर्माण किया गया। अब क्योंकि गांव में बनवाई गई थी, गांव का नाम है बड़ी, तो उस गांव में बनाई गई, इसलिए नाम पड़ गया बड़ी झील, बड़ी सागर, है ना। जियान सागर, जाना झील एक ही बात है। उदयपुर में बड़ी गांव में स्थित है। राज सिंह ने 1652 से 1680 तक माता जाना दे की स्मृति में बनवाई। 1652 से 1680 तक माता जाना दे की स्मृति बनाई। अपन इसके बारे में दो पढ़ चुके हैं। राज सिंह जी ने दो जिले बनवा दी, एक तो हो गया आपके जियान सागर झील, ठीक है, और एक पढ़ी थी अपन ने क्या पढ़ा था? राजसमंद झील। ठीक है, यह झील संरक्षित क्षेत्र में शामिल है। बड़ी झील उदयपुर का एक संरक्षित क्षेत्र है, राजस्थान का संरक्षित क्षेत्र जो कि उदयपुर में स्थित है। तो बड़ी संरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है? उदयपुर में है। यहाँ महासीर मछली की प्रजाति पाई जाती है। इस झील के निकट बाहुबली पहाड़ी स्थित है, एक पहाड़ी है जिसका नाम ही बाहुबली पहाड़ी है, याद रखना। दूध तलाई झील उदयपुर में है। दूध तलाई झील, ये अभी प्रश्न आया था आपके।
ग्राम विकास अधिकारी का पेपर हुआ था, ठीक है, वहां आपके प्रश्न आया था दूध तलाई झील। अब प्रश्न क्या था? प्रश्न था, ये देखो पिछोला झील, दूध तलाई झील है ना, यहाँ माछला मगरा स्थित है। माछला मगरा ये एक पहाड़ी है, समझना इसको ध्यान से। ये प्रश्न है जो आजकल हाईलाइट में है, ट्रेंडिंग में चल रहा है ये, है ना। और आप लोग तो ट्रेंडिंग चीजें देखते ही हो, जो भी ट्रेंड चलता है, तो इस प्रश्न को जरूर देखना। ये ट्रेंडिंग में है, दूध तलाई झील। झील उदयपुर में है, ये सबको पता है, अधिकतर लोगों को पता है कि झील उदयपुर में है। अब लोग फिर भी गलत करते हैं, क्योंकि प्रश्न वैसा आता है। प्रश्न आया था कि करणी माता, ध्यान से समझना प्रश्न क्या था। प्रश्न जो है वो मैं लिख रहा हूं एक बार, मनसापूर्णा मनसापूर्णा करणी माता मंदिर किस झील के पास स्थित है? किस झील के पास स्थित है? याद रखना इसको, मनसापूर्णा करणी माता मंदिर किस झील के निकट स्थित है, ये प्रश्न आया था एग्जाम में। और अभी वीडियो का पेपर लगा था, वहां ये प्रश्न देखने को मिला था, ठीक है। आपके ऑप्शन थे, ठीक है, कोलायत झील जो कि बीकानेर में है, कोलायत झील, कायलाना झील, दूध तलाई झील और पुष्कर झील। पुष्कर झील, ये 4 झीलें थी ऑप्शन में। मनसापूर्णा करणी माता मंदिर किस झील के निकट स्थित है? अब लोगों ने क्या सोचा? लोगों ने ये सोचा करणी माता मंदिर, उन्होंने मनसापूर्णा को भूल दिया, उन्होंने सोचा कि ये होता होगा करणी माता का नाम, उन्होंने हाईलाइट रखा करणी माता मंदिर। अब करणी माता मंदिर कहाँ है? करणी माता मंदिर तो बीकानेर में है, तो लोगों ने सोचा कि बीकानेर में तो कोलायत झील है, और आपका जवाब हो गया कोलायत बीकानेर, ठीक है, और जो कि गलत था, ठीक है। अधिकतर लोग इसमें चकमा खा गए थे, क्योंकि करणी माता मंदिर पढ़ के चले गए। भाई जरूर थोड़ी करणी माता का मंदिर एक ही जगह ही हो। उदयपुर में एक मंदिर है मनसापूर्णा करणी माता मंदिर, मनसापूर्णा करणी माता मंदिर, ये उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में एक पहाड़ी है माछला मगरा, माछला मगरा पहाड़ी के पास में ये मंदिर स्थित है। झील है पिछोला झील, जो अपन पढ़ चुके हैं अभी, पिछोला झील के पास में है स्थित, के पास में स्थित है। लेकिन यहीं पे एक छोटी झील और बनी हुई है, उसका नाम है दूध तलाई झील, दूध तलाई झील। और ऑप्शन में दूध तलाई झील था, और आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दूध तलाई झील। और जो लोग गलत करके आ गए, तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखना। इसलिए कहते हैं कि चीजों को ज्यादा क्लियरिटी से पढ़ना चाहिए। अब जिसने पढ़ा भी होगा वो भी गलत करके आ गया, क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया करणी माता मंदिर पे, तो उसने दूध तलाई झील पढ़ लिया और वो चला गया। तो इसलिए याद रखना, दूध तलाई झील उदयपुर में है, ये बात सही है। करणी माता मंदिर बीकानेर में है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन मनसापूर्णा करणी माता मंदिर उदयपुर में है, इसलिए आपका प्रश्न गलत हो गया था। कोलायत बीकानेर गलत हो गया, दूध तलाई झील आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये प्रश्न एग्जाम में आया है, और इस एग्जाम में झील के 3 प्रश्न थे, झीलों से 3 प्रश्न आए थे। इसलिए बोलता हूं कि झील से प्रश्न आएगा आपके, और आप गलत मत करना उसको, ठीक है, याद रखना। दूध तलाई झील उदयपुर में है, पिछोला झील के पास स्थित है, माणिक लाल वर्मा बाग स्थित है। दूध तलाई झील, यहाँ पे मनसापूर्णा करणी माता का मंदिर स्थित है ना। मैं लिखा, वैसे मैं बोल चुका हूँ प्रश्न में, पर याद रखना, लिख लीजिए यहाँ पे, मनसापूर्णा करणी माता मंदिर स्थित है, ठीक है। ये स्लाइड में नहीं है, आप लोग लिख लीजिए इसको, मनसापूर्णा करणी माता मंदिर लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आएगा यहाँ से, है ना। तो मनसापूर्णा करणी माता मंदिर किस झील के पास स्थित है? दूध तलाई झील उदयपुर के पास स्थित है। पहाड़ी यहाँ पे, है ना, माछला मगरा पहाड़ी है यहाँ पे, ये एग्जाम में प्रश्न आया था। एक और चीज आप देख लीजिए, माणिक लाल वर्मा बाग, ये गार्डन है, एक पार्क बना हुआ है माणिक लाल वर्मा
पार्क ये भी इस झील के पास स्थित है। कल जाके ये आ जाए तो याद रखना। अच्छा, दूध तलाई झील कहाँ पे है? उदयपुर में है। और दूध तलाई बावड़ी सिरोही में है। ठीक है, सिरोही में है, याद रखना, दोनों में कंफ्यूज नहीं होने हैं। उसके बाद में है नवलखा झील या नवल सागर। क्या है? नवलखा झील या नवल सागर। नवलखा झील आपके बूंदी में है ना। इसका निर्माण राजा उम्मेद सिंह द्वारा करवाया गया था। इस झील के किनारे विष्णु सिंह ने अपनी रानी सुंदर शोभा के लिए सुंदर महल एवं सुंदर घाटों का निर्माण किया। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना नवलखा झील या नवल सागर कहाँ है? बूंदी में है। निर्माण करवाया था इसका राजा उम्मेद सिंह ने, और विष्णु सिंह ने यहाँ पे अपनी रानी के लिए सुंदर घाटों का निर्माण करवाया है। याद रखना, किस झील के किनारे राजा विष्णु सिंह ने अपनी रानी सुंदर शोभा के लिए सुंदर घाटों का निर्माण करवाया गया था? तो झील का मैं आपके ऑप्शन में दे देगा, सिलिसेट झील दे देगा, पुष्कर झील दे देगा। याद रखना आपको नवलखा झील नवल सागर याद रखना है। नवलखा झील या नवल सागर बूंदी में है। ठीक है, राजा उम्मेद सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। फिर है गैब सागर या गैप सागर। ये कहाँ है? ये डूंगरपुर में है। गैप सागर या गैप सागर कहाँ है? डूंगरपुर में है। इसका निर्माण महारावल गोपीनाथ ने करवाया था। किसने करवाया था? महारावल गोपीनाथ द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। यहाँ उदय विलास महल एवं राज राजेश्वर मंदिर स्थित है। उदय विलास महल एवं राज राजेश्वर मंदिर स्थित है किस झील के किनारे? गैव सागर झील के किनारे। ठीक है, याद रखना भाई इसको, गैव सागर झील के किनारे। ठीक है, गैव सागर झील के किनारे महारावल गोपीनाथ ने इसका निर्माण करवाया था। उदय विलास महल एवं राज राजेश्वर मंदिर स्थित है। इस झील के भीतर बादल महल स्थित है। गैव सागर झील के भीतर बादल महल भी स्थित है। बादल महल, बादल महल स्थित है। झील की पाल पर महारावल पुंजराज द्वारा निर्मित गोवर्धन नाथ मंदिर, जिसे अपन श्रीनाथ मंदिर डूंगरपुर में भी है, पढ़ते हैं ना। ठीक है, तो पुंजराज द्वारा बनवाया गया था गोवर्धन नाथ मंदिर या श्रीनाथ मंदिर, ये भी याद रखना है। इस वैसे कल्चर की चीजें हैं, आप कल्चर में पढ़ सकते हो उसको, पर मैं चाहता हूं कि यदि आपका ऐसा प्रश्न आता है झील से रिगार्डिंग या बस झील से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आता है तो वो आपके गलत नहीं होना चाहिए। इस वजह से मंदिर भी आपको यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप याद रखना मंदिर वाले प्रश्न भी यहाँ से आ सकता है, क्योंकि गोवर्धन नाथ मंदिर या पुंजराज द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ये चीज पढ़ाने का मेरा कोई औचित्य नहीं है। ज्योग्राफी में इसका कोई महत्व नहीं है, वैसे कल्चर में पढ़नी होती है आपको, लेकिन पढ़ा सिर्फ इसलिए रहा हूँ कि आपका प्रश्न गलत ना हो या फिर आपका प्रश्न सही हो जाए। ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ा देता सीधा कि इस झील के पास में श्रीनाथ मंदिर स्थित है। ठीक है, अब वो एग्जाम में प्रश्न कैसे आता है वो आपको करना है, लेकिन आपके हित के लिए ये जरूरी है कि यहाँ से यदि प्रश्न आ जाए कि पुंजराज द्वारा गोवर्धन नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया है और ये मंदिर कहाँ है? गैप सागर झील के पास में डूंगरपुर में स्थित है ना। तो ये चीजें हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें होती है जो आजकल के पैटर्न के अनुसार एग्जाम में आपके लिए लाभदायक है, ये पर आपको जरूर आनी चाहिए। इतनी ज्यादा चीजें नहीं है, एक झील में यदि 3 डिटेल है 4 डिटेल है तो वो आपको याद रखना चाहिए। एक दो जानकारी आपको हो सकता है पहले से याद हो, दो नए फैक्ट मिलते हैं तो उन्हें एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से लेना चाहिए ताकि एग्जाम में हो सके वहां से प्रश्न आ जाए। और उम्मीद रखना, भरोसा रखना कि अधीनस्थ बोर्ड, भाई आरपीएससी तो अपना ट्रेंड बदल चुका है। आरपीएससी तो आपकी बाट लगाता है, लेकिन याद रखना अब अधीनस्थ बोर्ड भी, आरएसएस भी, इसने भी कुछ घोषणा की है। यदि आप लोगों की नजर पड़ी हो उस पर, तो उसने बोला कि अब हमारा पेपर भी अच्छे लेवल से आएगा। अच्छे लेवल से आएगा इसका मतलब ये है कि आपको अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे, और जो PYQ जो प्रश्न आते थे एक ही प्रश्न को बार बार रिपीट करना, अब वो थोड़ा ट्रेंड कम हो जाएगा। इसका मतलब ये कि नए प्रश्न आएंगे, अच्छे प्रश्न आएंगे, PYQ को मिलाकर बहुत सारे प्रश्नों को मिलाकर एक प्रश्न बनाया जाएगा। तो जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो पढ़ने वाले लोगों को ही फायदा होता है। ठीक है, तो आरपीएससी की तरह यदि आरएसएस भी पेपर बनाता है, पैटर्न चेंज करता है, तो याद रखना ऐसे जो प्रश्न है आपके लिए जो हेल्पफुल है, एक्स्ट्रा डिटेल है आपके लिए, वो एग्जाम में आपको नंबर देखी जाएगी। जैसे ये जो लाइन है, ये मैं दावा कर सकता हूँ कि मार्केट के किसी भी नोट्स में ये लाइन नहीं होगी। ठीक है, नोट्स में ये लाइन नहीं होगी, और एग्जाम में आरएस 2021 में, 2023 में, 2025 में ऐसे प्रश्न लगातार आए थे। ठीक है, अब वो आरएस में आए थे, ऐसा नहीं है कि आपके नहीं आ सकते, आपके भी आ सकते हैं क्योंकि अब वो PYQ हो चुके हैं। ठीक है, तो नवलखा झील नवल सागर बूंदी में है और गैप सागर डूंगरपुर में है। महारावल गोपीनाथ ने इसका निर्माण करवाया था, गैप सागर का निर्माण करवाया था। ठीक है, उदय विलास महल राज राजेश्वर मंदिर यहाँ पे स्थित है। इस झील के भीतर, गैप सागर झील के भीतर है बादल महल। ठीक है, झील की पाल पर द्वार, ये जो गोवर्धननाथ मंदिर है जिसको श्रीनाथ मंदिर भी कहते हैं, श्रीनाथ मंदिर आप पढ़ते हो राजसमंद के कांकरोली में, एक मंदिर आपके डूंगरपुर में भी है। ठीक है,
सॉरी, जिसका निर्माण पुंजराज ने करवाया था। उसके बाद में अन्य महत्वपूर्ण झीलें, जो बड़ी-बड़ी झीलें थी आपकी, ठीक है, वो आपकी कंप्लीट हो गई है। अब कुछ छोटी-छोटी झीलें हैं, वन लाइनर, है ना, कि कौन से जिले में कौन सी झील है, नहीं है, याद रखना आपको। अजमेर में अपन ऑलरेडी 2-3 झीलें पढ़ चुके हैं, याद रखना अजमेर में नारायण सागर झील भी है। अजमेर में नारायण सागर बांध है, जिसको ये एक झील के रूप में है, याद रखना अजमेर में नारायण सागर बांध है, ठीक है। बात करें भरतपुर की, तो भरतपुर में है बंद बारेठा, मोती झील, अजान सागर और पार्वती, पार्वती झील, ठीक है। बंद बारेठा, मोती झील, अपन बाद में सिंचाई परियोजना पढ़ेंगे, तो इनमें से अधिकतर नाम वहां पर रिपीट हो जाएंगे सिंचाई परियोजना में, ठीक है। बंद बरेठा, मोती झील, अजान सागर, पार्वती, है ना, ये भरतपुर में है। अलवर की बात करें तो जय समंद बांध याद रखना, जय समंद झील अपन पढ़ चुके हैं, कहाँ है जय समंद झील, सलूम्बर में, ठीक है। लेकिन जय समंद बांध अलवर में है। जय सागर भी इसी को बोलते हैं। मान सरोवर याद रखना अलवर में है। ये मान सरोवर अपन 2-3 पढ़ेंगे। मान सरोवर झील कहाँ है, अलवर में है। मानसरोवर बांध कहाँ है, ये सवाई माधोपुर में है। एक मानसरोवर अपन झालावाड़ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से टिक करने हैं आपको, ठीक है। विजय सागर अलवर में है, मंगलसर अलवर में है, थेला झील इस पर स्टार लगा लीजिए, थेला झील भी अलवर में है। मंगलसर, विजय सागर, मानसरोवर, जय सागर और जय समंद बांध, जय समंद बांध पर स्टार लगाना है और थेला झील पर, ठीक है, स्टार लगाना है। थेला झील याद रखना अलवर में है, जय समंद बांध अलवर में है, ठीक है। विजय सागर, मंगलसर याद रखना। उदयपुर की बात करें तो अधिकतर पढ़ चुके अपन। स्वरूप सागर भी याद रखना और बागोलिया तालाब, बागोलिया तालाब भीलवाड़ा में नहीं है, ऑप्शन में एग्जाम में आया था ये प्रश्न, याद रखना उदयपुर में है। बागोलिया तालाब उदयपुर में है, बागोलिया तालाब उदयपुर में है, याद रखना। बीकानेर की बात करें तो गजनेर अपन पढ़ चुके हैं, अनूप सागर याद रखना, सूर सागर याद रखना, कोलायत झील याद रखना, बीकानेर में है। कोलायत झील भी पवित्र झील है, ठीक है। कोलायत झील भी पवित्र झील है, याद रखना। सूर सागर और अनूप सागर बीकानेर में है, याद रखना। अब बांसवाड़ा की बात करें तो आनंद सागर बाई तालाब कहाँ है, बांसवाड़ा में है। आनंद सागर या बाई तालाब इसका नाम है, आनंद सागर को बाई तालाब कहते हैं, बांसवाड़ा में है। यहाँ पर दयालाब तालाब भी है, ठीक है, दयालाब तालाब बांसवाड़ा में है। भीलवाड़ा की बात करें, उम्मेद सागर भीलवाड़ा में है, मांडल ताल भीलवाड़ा में है, जैतूर बांध, नाहर सागर और अरबार सागर बांसवाड़ा सॉरी भीलवाड़ा में है। चित्तौड़गढ़ में भोपाल सागर है, याद रखना। उसके बाद में है बूंदी, ठीक है। बूंदी की बात करें तो बूंदी में है नवल सागर, क्या है, नवल सागर बूंदी में है। बूंदी में है नवल सागर, जैत सागर, भीमताल, बरदा बांध, कनक सागर, दुगारी बांध और फूल सागर। दुगारी बांध पर आप स्टार लगा लीजिए, कनक सागर पर स्टार लगा लीजिए। स्टार का मतलब ये कि जो बहुत ज्यादा संभावना आने की होती है वहां से, है ना। और नवल सागर और जैत सागर पर स्टार लगा लीजिए। तो बूंदी में नवल सागर, जैत सागर, नवलखा अपन पढ़ चुके थे, ठीक है। नवल सागर, जैत सागर और कनक सागर और दुगारी बांध, ये फूल सागर बूंदी में है। दौसा की बात करें, दौसा में है माधो सागर, कालक सागर, झिमिली झिलमिली माफ करना झिलमिली। बारह में है उम्मेद सागर और अकलेरा सागर। ये सारे नाम है, इसको मैं याद करा नहीं सकता आपको, ये आपको ही याद करने पड़ेंगे। एक दो बार अगर आप मैप के हिसाब से इनको देखते हो तो वो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा डिटेल जो आपके लिए देना जरूरी था, क्योंकि पता नहीं आप कहाँ से पढ़ते हो, एक झील किसी और जिले में पढ़ लेते हो, आपकी कन्फ्यूजन रहता है ना। इसलिए आपके लिए इतना कंटेंट दिया है ताकि आप इसको पढ़ सको। डूंगरपुर में लोधी सागर है, एडवर्ड सागर है और रंग सागर है। रंग सागर अपन ने एक उदयपुर में भी देखा था, एक उदयपुर में भी देखा था और एक डूंगरपुर में भी है ना, याद रखना। एडवर्ड सागर को ही रंग सागर कहते हैं, ऐसे याद रखना। लोधी सागर डूंगरपुर में है। धौलपुर की बात करें तो तालाब शाही है, राम सागर है, उर्मिला सागर है। उर्मिला सागर है, तालाब शाही है और राम सागर है धौलपुर में, ठीक है। ये तालाब शाही आपको याद रखना। जयपुर की मावठा झील, ये जो आमेर महल है, जैसे यहाँ पर आमेर महल बना हुआ है, ठीक है, तो इसके पास में झील बनी हुई है, इसको बोलते हैं मावठा झील। इसमें बरसात का पानी इकट्ठा होता है, मावठा झील, याद रखना। कानोता बांध जयपुर के पास में, कानोता कस्बा है वहां स्थित है। गलता जी के पास में गलता झील है, ठीक है। रामगढ़ याद रखना है और छापरवाड़ा झील याद रखना है। छापरवाड़ा झील कहाँ है, जयपुर में है, छापरवाड़ा झील जयपुर में है, ठीक है। बाल समंद झील जोधपुर में है, ये याद रखनी है, ठीक है। भाई जयसमंद सलूम्बर में है,
जयसमंद झील सलूम्बर में है, ठीक है। राजसमंद झील कहाँ है? ये राजसमंद जिले में है, ठीक है। राजसमंद में ही एक है नंदसमंद, नंदसमंद भी राजसमंद में है। कहाँ है? राजसमंद में, ठीक है। जयसमंद बांध याद रखना, जयसमंद बांध ये अलवर में है। कहाँ है? अलवर में, ठीक है। अब है बालसमंद, बालसमंद कहाँ है? ये जोधपुर में है, बालसमंद जोधपुर में है, ठीक है। एक बालसमंद, सॉरी, हाँ एक बालसमंद आपके जालौर में भी है, अपन उसको आगे देख लेंगे, ठीक है। बस ये याद रखना है, जयसमंद झील सलूम्बर में है, राजसमंद झील राजसमंद में है, नंदसमंद राजसमंद में बनास नदी पर बनी हुई है, जयसमंद बांध अलवर में है, याद रखना। जयसमंद बांध अलवर में है, याद रखना। बालसमंद जोधपुर में है, बालसमंद झील जोधपुर में है, ठीक है। बालसमंद झील जोधपुर में है। प्रताप सागर अपने देख लिया, सर प्रताप सागर या कायलाना झील अपन देख चुके हैं, जो कि IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ी हुई पहली झील थी राजस्थान की। दूसरी कौन सी है? घड़सीसर लेक आपके जैसलमेर में है ना। उम्मेद सागर अपन बूंदी में भी देख चुके हैं, इसको कोटा में भी देख लेंगे, जोधपुर में भी है। कैलाना झील जोधपुर में है। कैलाना ये कुछ नहीं है, कायलाना या प्रताप सागर का नाम है ना। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में है अमर सागर, बुज झील है जहां से काकनी नदी इसमें गिरती है। मैंने बताया था आपको क्लास के स्टार्टिंग में कि काकनी नदी गिरती है इसमें, कुछ दूरी पर बहती है काकनी नदी और बुज झील में गिर जाती है। और बुज झील मीठे पानी की झील है। बड़ी बात यह है कि जैसलमेर में भी मीठे पानी की झील है। गढ़सीसर या गढ़ीसर झील याद रखना, IGNP से हाल ही में इसको जोड़ा गया है, ये जैसलमेर में स्थित है। मूल सागर जैसलमेर में स्थित है। कोटा की बात करें, किशोर सागर और जवाहर सागर कहाँ है? कोटा में है, ठीक है। कोटा में है किशोर सागर और जवाहर सागर। टोंक में याद रखना मोती सागर है, गलवा है और टोरडी सागर है। टोरडी सागर ये इस पे स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये पूछा हुआ है। गलवा परियोजना सिंचाई परियोजना में अपन इसको देखेंगे। सिंचाई परियोजना में इसमें से अधिकतर नाम आपके वहां पर रिपीट हो जाएंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेनी है आपको। बस याद रखना है गलवा झील, मोती सागर, टोरडी सागर टोंक में है। नाम तो याद रखने पड़ेंगे आपको क्योंकि वीडियो में भी एक प्रश्न आया था। एक तो आपके जो दूध तलाई झील है मनसा पूर्णा माता मंदिर का आ गया था। दूसरा जो प्रश्न था उसमें ऐसे कुछ अटपटी सी झीलें थी जो आप नाम नहीं ले सकते, पर आपने अधिकतर पढ़ी नहीं होती वो ऐसी झीलें, ठीक है। वो इनमें से ही कुछ झीलें थी जो आपके एग्जाम में आती है, ठीक है। इनमें से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है, वो प्रश्न था। और यदि ऐसा कोई प्रश्न आता है, प्रश्न आ जाए यदि आपके कि निम्न में से कौन सी झील जोधपुर में नहीं है या फिर जयपुर में नहीं है, तो इस तरह के प्रश्न होते हैं जो आपको जितने ज्यादा हो सके उतनी झीलें देखोगे तब पता चलेगा। और ये झीलें है ये आपके ऑफिशियल साइट से ली गई है, राजस्थान अध्ययन की बुक से ली गई है, इसलिए आपको ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि यहाँ से तो प्रश्न बनेंगे। उसके बाद में जालौर में है बाल समंद। भाई बाल समंद अपन ने दो जगह देखा था, ठीक है। बाल समंद अपन ने दो जगह देखा था, बाल समंद अपन ने दो जगह देखा है। एक है आपके जोधपुर में, ठीक है, जोधपुर में है बाल समंद। एक है जालौर में, ठीक है। राजसमंद में है नंद समंद, ये अपन देख चुके हैं। नंद समंद कहाँ है? नंद समंद ये कहाँ है? ये राजसमंद में है। जय समंद बांध याद रखना, अपन ने भी डिस्कस किया था। अलवर में है, ठीक है। पाली में है सरदार समंद। पाली में क्या है? सरदार समंद है। पाली में क्या है? सरदार समंद है। राजसमंद तो आपको राजसमंद याद हो जाएगा, जयसमंद में सलूमर याद हो जाएगा, उनको लिखने की जरूरत नहीं है। जयसमंद बांध अजमेर अलवर में है, सरदार समंद पाली में है, बाल समंद जोधपुर में है, नंद समंद राजसमंद में है, ठीक है। ये याद रखना। पाली में एक और झील है चौपड़ा झील। सरदार समंद और चौपड़ा झील कहाँ है? पाली में है। सरदार समंद और चौपड़ा झील पाली में है, याद रखना। प्रतापगढ़ में है जय सागर या भंबर समंद। प्रतापगढ़ में है भंबर समंद, ठीक है। प्रतापगढ़ में क्या है? भंवर समंद है, ठीक है। सवाई माधोपुर की बात करें, सवाई माधोपुर में है गलाई सागर, मानसरोवर बांध है, बिनोरी सागर है। मानसरोवर बांध कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। करौली में नागतलाई और जग्गर बांध है। नागतलाई
करौली में है। झालावाड़ में याद रखना मानसरोवर या काडला झील है और कृष्ण सागर है। झुंझुनू की बात करें, झुंझुनू में अजीत सागर है। झुंझुनू में क्या है? अजीत सागर है झुंझुनू में, याद रखना भाई, ठीक है। हनुमानगढ़ की बात करें, हनुमानगढ़ में है तलवाड़ा झील। हनुमानगढ़ में क्या है? तलवाड़ा झील है, ठीक है। हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील, इसको रहने दो ना। अच्छा, तो 3 चीजें हैं, इनको याद रखना। नवलखा झील, ये याद रखना क्योंकि यहां पर कंफ्यूज होते हैं ना। नवलखा झील, ये 3 चीजें हैं। एक तो है नवलखा झील, एक है नवलखा तालाब, और एक है नवलखा बावड़ी। ये 3 चीजें हैं, समझना। नवलखा झील की बात करें, ये है आपके बूंदी में। नवलखा झील है आपके बूंदी में, ठीक है। नवलखा तालाब है बारां में, और नवलखा बावड़ी है डूंगरपुर में। नवलखा तालाब है बारां में, और नवलखा बावड़ी है डूंगरपुर में। ठीक है, ये 3 नाम है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि नवलखा बावड़ी, नवलखा तालाब जब 3 बार नाम सुनते हो तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। नवलखा झील बूंदी में है, नवलखा तालाब बारां में है, और नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में है, ठीक है। जो प्रश्न आया हुआ है नवलखा झील बूंदी में है, ये प्रश्न पूछ लिया गया है, ठीक है। नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में है, ये भी प्रश्न पूछ लिया गया है। तालाब का प्रश्न नहीं आया आज तक, बाकी आगे एग्जाम में आ जाए तो आपको याद रखना है। तालाब की बात आती है, आपको 12 की ओर जाना है, ठीक है। तो 12 है तालाब में, ठीक है। झील में बूंदी है, बावड़ी की बात करें तो डूंगरपुर है, ठीक है। वही याद रखना है इसको। उसके बाद में राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, ये केंद्र सरकार की योजना है। इसमें केंद्र राज्य के सहयोग से 60-40 का रेशियो से संचालित की जा रही है ना ये योजना। इसमें केंद्र राज्य का रेशियो है 60-40। कितना है? 60-40। इसमें राजस्थान की 6 जिले शामिल है। राष्ट्रीय झील संरक्षण अधिनियम, बहुत बार प्रश्न पूछा है यहाँ से, दोनों ही एग्जाम, दोनों ही बोर्ड ने, अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी ने। मानसागर झील जयपुर में अपने पढ़ी थी। पुष्कर झील अजमेर में है। आनंद सागर झील अजमेर में है। फतेह सागर उदयपुर, पिछोला झील उदयपुर, और नक्की झील सिरोही में, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम था। इसमें 6 झीलें शामिल है राजस्थान की। कितनी है? 6 झीलें शामिल है। जयपुर से है मानसागर झील, मानसागर झील याद रखना, ये जयपुर से है, ठीक है। उसके बाद में है अजमेर। अजमेर से 2 थी, कौन कौन सी थी? एक तो है पुष्कर झील, और एक है आपके आना सागर झील। पुष्कर झील है, आना सागर झील है, ठीक है। अब बात करें यदि उदयपुर से, उदयपुर से भी 2 है आपके। एक तो है आपके पिछोला झील, और एक है आपके फतेह सागर झील, दोनों ही पास पास स्थित है। अब बात करें नक्की झील, जो कि आपके सिरोही में है, नक्की सिरोही में, ठीक है। तो ये 6 झीलें हैं जो कि आपके राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल है, और यहां से आपके प्रश्न आता है। इस पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, जिसका भी नेक्स्ट एग्जाम है वहां हो सकता है यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाए, तो ये याद रखना, ठीक है। आगे क्या है? अच्छा, ये झील वाला तो आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है। राजस्थान की झीलें आज अपनी कंप्लीट हो चुकी है। नदियां पहले पढ़ चुके थे, अपवाह प्रणाली। आज राजस्थान की झीलें अपन ने एक वीडियो में कंप्लीट कर ली। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, पर इसमें जरूर था कि राजस्थान की झीलें कवर हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उसमें अपन राजस्थान ज्योग्राफी में जो भी और अगला महत्वपूर्ण टॉपिक होगा वो कवर करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको नबिका एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो भी यहाँ पे क्लास लेता है वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाती है, और भी कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको वहाँ पे शेयर कर दी जाती है, ठीक है। तो धन्यवाद सभी को।